अ, देवों के प्रकार शतक 2 उद्देशक 7 पूर्वापर संबंध छठे उद्देशक में भाषा के विषय में कहा गया कि भाषा की विशुद्धि से देवत्व प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए 7वां और 8वां उद्देशक देवों के वर्णन से संबंधित है। प्रश्न 870 देव कितने प्रकार के कहे गए हैं? उत्तर देव 4 प्रकार के कहे गए हैं, यथा भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिष और वैमानिक। प्रश्न भाषा की विशुद्धि से देवत्व प्राप्त किया जा सकता है, यानी देवगति प्राप्त हो सकती है। इसका क्या तात्पर्य है, कोई बताएंगे? भाषा की विशुद्धि, एक भी कारण भेजो कोई तो। सत्य बोलना भाभी जी, सत्य। हाँ, सत्य भाषा और कषाय रहित भाषा, मृदु भाषा। मृदु भाषा, और सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? असावध्य भाषा। अपन अभी कौन सी भाषा बोलते हैं? सावध्य। और ये थोड़ा सी हाथ रख लिया, ये असावध्य भाषा बन गई, जीवों की यत्ना हो गई, वायु का एक जीवों को अभयदान मिल गया। ठीक है, पढ़िए। तो भाषा की विशुद्धि भी अपन तो प्रियंका अभी बोल रही थी ना, तो समायिक आदि करते हैं तो उतनी देर तक तो विशुद्ध भाषा रहती है। पढ़िए। हाँ बोलो सुधा। सुधा भाई कुछ बोल रहे हैं, हैंड रेस है। भाषा की विशुद्धि के पास पॉइंट लिख लो, ये 3-4। तो भाषा के लिए ही मैं बोलना चाह रही थी। हाँ, आपने बता ही दी। भाषा की विशुद्धि नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, वो तो सबसे जरूरी है। असावध्य भाषा सबसे पहली भाषा, मुख्य ये है, क्योंकि जीवों को अभयदान देने के भाव है इसमें। सत्य भाषा। ठीक, पढ़िए। प्रश्न 871 भवनवासी देवों के स्थान कहाँ पर हैं? उत्तर भवनवासी देवों के स्थान इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे हैं। देवों की सारी व्यक्तव्यता श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद स्थान पद के अनुसार कहनी चाहिए। देखो, शास्त्रकार बार बार अन्य आगमों का नाम दे रहे हैं ताकि जिज्ञासा उत्पन्न हो कि ये शास्त्र जल्दी पढ़ो और आगे दूसरे शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ करो। इसमें अब भवनपति देवता जो 10 जाति के भवनपति देवता है, 25 बोल सबको आता होगा। 10 जाति के भवनपति देवता रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे 12 आंत्र हैं, उनमें रहते हैं। लेकिन उनके जो इंद्र है, दक्षिण दिशा के चमरेंद्र जी, उत्तर दिशा के बलिंद्र जी, वो समभूमि से 40,000 योजन नीचे रहते हैं। हाँ पढ़िए, वहां आप लोग नोट कर लीजिएगा ना, जिनके पास भी कुछ है। भवनपति देवता का वर्णन चल रहा है ना आगे, इसलिए 12 आंत्र हैं रत्न प्रभा में, उनमें 10 प्रकार के भवनपति देव रहते हैं। प्रश्न 871 भवनवासी देवों के स्थान कहाँ पर हैं? उत्तर भवनवासी देवों के स्थान इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे हैं। देवों की सारी व्यक्तव्यता श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद यानी स्थान पद के अनुसार कहनी चाहिए। कल्पों का प्रतिष्ठान यानी आधार, उनकी मोटाई, ऊंचाई, संस्थान आदि का सारा वर्णन श्री जीवाभिगम सूत्र के वैमानिक उद्देश्य के अनुसार कहना चाहिए। कल्पों का यानी देवलोकों का, उनका स्थान के विषय में तो प्रज्ञापना सूत्र देखने की भोलावन दी गई है, और उनके विमानों की ऊंचाई आदि का जीवाभिगम सूत्र देखने की दी गई है। जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना देखने की अब इन आगमों को। हाँ मैं आ गया जय श्री भाई का, तो पढ़िए। मरचंचा राजधानी शतक 2 उद्देशक 8 प्रश्न 872 असुर राज चमरेंद्र की चमरचंचा राजधानी कहाँ है? उत्तर जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के दक्षिण दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों को उल्लंघन करने के बाद अरुणवर नामक द्वीप आता है। उसकी पद्मवर वेदिका से अरुणोदक समुद्र में 42,000 योजन जाने पर असुरराज चमरेंद्र का तिगिच्छ कूट नामक उत्पाद पर्वत है। उस तिगिच्छ कूट के दक्षिण की तरफ अरुणोदक समुद्र में 655 करोड़ 35 लाख 50,000 योजन तिरछा जाकर वहां से 40,000 योजन नीचे उतरने पर
चमरेंद्र जी की जम्बू द्वीप प्रमाण 1 लाख योजन की चमट चंचा राजधानी है। वहां से 5 इंद्रियों के सुख और पूर्व संचित पुण्य होते हैं। अपने तो एक नगर भी होता है तो लगता है कि ये कोलकाता कितना लंबा चौड़ा है, और जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। उतनी बड़ी तो सिर्फ उनकी राजधानी है। इतनी अपार धन संपत्ति इन इंद्रों के पास होती है। और देखो, भगवान महावीर को इंच टेप लेके नहीं गए थे या कुछ लेके नहीं, अपने ज्ञान में देखकर हूबहू बता देते हैं कि यहाँ से इतनी दूर जाना है, दक्षिण में इतनी दूरी जाके फिर इतना नीचे जाओ तो उनकी राजधानी होती है। 1 लाख योजन का है जम्बू द्वीप, 1 लाख योजन की है, उनकी राजधानी इतनी है। किलों आदि का भी सारा वर्णन आगे आने वाला है। तो भगवान की सर्वज्ञता पर अहो भाव लाओ कि केवल ज्ञान में कितना स्पष्ट उनको हर चीज नजर आती है। अब पद्मवर वेदिका किसे कहते हैं? हर द्वीप और समुद्र में, जैसे जम्बू द्वीप है, उसके बाद लवण समुद्र, जहां तक हो सके अगर जिनसे भी है तो एक दूसरे से नक्शे समझ लीजिए, जैन नक्शे। बाकी तो स्कूल में बहुत पढ़े हैं कि कहाँ श्रीलंका है, कहाँ अमेरिका है, क्या है, ये पढ़ लीजिए तो जानकारी हो जाएगी। पढ़ते वक्त विषय एकदम साफ साफ समझ में आएगा। जम्बू द्वीप खत्म हो रहा है, जगती है। उत्पात पर्वत का अर्थ आगे आ रहा है। अगर किसी के पास ये सब रहते हैं ना, पहले आगे के 50 प्रश्न भी पढ़ के आया करिए तो इजी हो जाएगा कि आगे जो भी आने वाले हैं। ठीक है, आपके पास शीतल गांधी जी पूछ रहे हैं, ये आपके पास नहीं है क्या बुक या पीडीएफ निकाला, प्रिंट आउट निकाला हुआ नहीं है? ठीक है, हर द्वीप समुद्र के बाद में उनकी बाउंड्री वॉल होती है जिसे पद्मावर वेदिका कहते हैं। पद्मावर वेदिका इसलिए इससे कि रत्नों की होती है वो सारी, और उसमें पद्म कमल आदि विचित्र रंग के रंग बिरंगे पूरे चित्रित किए हुए रहते हैं। हाथी, घोड़ा, पुरुष, स्त्री, देव देवी आदि की पूरी कलाकारी से युक्त होती है। लंबे लंबे लंबूसग यानी पेंडेंट जैसे रत्न लटकते हैं। हवा आती है मंद मंद तो वो हिलते आदि हैं पद्म। और वहां पे देवता वाणव्यंतर जाति के देव घूमने के शौकीन होते हैं, वहां क्रीड़ा आदि के निमित्त आते हैं। उन पद्मवर वेदिकाओं का शायद आगे विस्तार से कोई प्रश्नोत्तरों में आ जाएगा वर्णन। उस वेदिका से अरुणोदक समुद्र है या जम्बू द्वीप से असंख्यात द्वीप समुद्र उल्लंघन करके जाने पर टिग्गिचकूट उत्पात पर्वत है, इसका आगे आ ही रहा है, एयरपोर्ट समझ लीजिए उसको। उनका उत्पात पर्वत है, वहां से नीचे जाओ इतना तिरछा जाके जो दी है संख्या 40,000 योजन नीचे पर ही आती है। अभी एकदम आंखों के सामने चलना चाहिए अपने। पद्मवर वेदिका, रत्नमय, ऐसे ताजमहल आदि तो मार्बल के बने हुए हैं, उस ढंग की उनकी कलाकारी, ये सारी रत्नों की बनी हुई होती। जीव इतना पृथ्वी का आदि के रूप में नाम कर्म का बंद करता है इतना, तो वहां जा जाके उत्पन्न होते हैं, शाश्वत होती है। जीव मरते रहते हैं, नए होते रहते हैं, कोई बनाता नहीं है वहां पद्म या चित्रकारी करता नहीं है, रत्नों की शाश्वत स्थान है। पढ़िए। प्रश्न 873। चमरेंद्र जी की समभूमि से 40,000 योजन नीचे रहते हैं। रत्न प्रभा में 13 पाथड़े और 12 आंतरे हैं। कौन से आंतरे में चमरेंद्र जी रहते हैं? उत्तर, रत्न प्रभा पृथ्वी का प्रत्येक पाथड़ा 3,000 योजन का और प्रत्येक आंतरा 11,583 1/3 योजन हाँ, का है। जैसे ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, अपन इसकी छत पर रह रहे हैं। इस रत्न प्रभा पृथ्वी में 13, जैसे अपनी अलमारियां होती है ना, एक खंड है, इसके ऊपर अपन खाली स्थान है, कपड़े रखते हैं, फिर एक खंड आया, फिर ऐसे खंड आते हैं ना, ये किताब हाथ में वैसे। तो इनको तो कहते हैं पाथड़े, ये किताब जैसे अलमारी के खंड जैसे। और जो कपड़े रखने का स्थान है वो ठोस है। इनके बीच बीच में महल बने हुए हैं, जैसे चारों तरफ पहाड़ी हो और बीच में कोई नगर बसा हुआ हो, वैसे देवों के भवनपति देवों के भवन बसे हुए हैं यहाँ पर। इनमें 13 पाथड़े। ये पाथड़े कितने होते हैं? सभी पाथड़े 3,000 योजन मोटे होते हैं। 1,000 योजन ऊपर ये ठोस है, जैसे बाइंडिंग की हुई ये किताब ठोस है, इसमें पृथ्वी का एक जीव है। नीचे का 1,000 योजन फिर एक ठोस हो गया, और बीच में नरकावास है। ये खाली स्थान जो है ना, जो घट्टी पीसने वाली चक्की होती है उसकी तरह एकदम ये ऐसे गोल है, पूरी पृथ्वी ऐसे गोल है। तो यहाँ नरकावास रहते हैं। और फिर ये जो ये 3,000 योजन का हो गया, इसके बाद में 11,583 1/3, ये पेंसिल समझो, ये इतनी बड़ी है, ये खाली स्थान है, पूरी पहाड़ियां भरी हुई है, बीच बीच में अनेक ऐसे पेंसिलें समझ लो कि इनके महल बने हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसे 13 पाथड़े हैं रत्न प्रभा पृथ्वी में। 13 पाथड़े होंगे तो बीच के खाली स्थान 12 ही होंगे, वो 12 है। अब इसमें 2 पाथड़े ऊपर छोड़ देते हैं,
40,000 योजन भगवान ने बताया, तो उसका कैलकुलेशन ये ऐसे निकल रहा है कि वो कौन से आंतरे तक गए। प्रश्न पूछा गया था, उसका समाधान। हाँ पढ़िए। चमरेंद्र जी तीसरे आंतरे में 6,833 1/3 योजन के बाद रहते हैं। यथा रत्न प्रभा की ठीकरी 1,000 योजन प्लस 3 पाथड़ा 3,000 इंटू 3 = 9,000 प्लस 2 आंतरा 11,583 1/3 इंटू 2 = 23,166 2/3 प्लस तीसरे आंतरे में 6,833 1/3 योजन नीचे चमरेंद्र जी रहते हैं = 40,000 एक योजन। मिनट रफ पेंसिल पेपर में कर लो, अपने आप लिख लो एक बार, तो विषय ध्यान आ जाएगा। ये सब हूबहू जैसे चलचित्र पिक्चर सिनेमा देखते हैं तो कैसे आंखों के सामने जा रहा है, उसी प्रकार ये एकदम अपनी आंखों के सामने जाने चाहिए। ये ऐसे रत्न प्रभा पृथ्वी, ये पहले पाथड़ा आएगा, फिर आंतरा, फिर पाथड़ा, फिर आंतरा। तो अपने आप वैसे पिक्चर के समान ये देख के और नोट करिए। हो गया? अब इसको बाद में किताब देखकर फिर करेंगे तो और क्लियर पक्का हो जाएगा। पढ़िए, सब पढ़ के आते हैं आगे का, जिनके भी पास किताब या प्रिंट आउट है। निरुपमा जी बोलिए। सपना जी पढ़ के आते हैं ना आगे का? आगे 50 आगे चला करिए, 50 पीछे भी आगे भी। दीदी हाँ जय जी बोलिए। ने पाथड़ा ठोस नहीं होता क्या? नारकावास ऐसे इतने बने हुए हैं यहाँ पे। हाँ तो पाथड़ा जो है, जैसे अपन ने अभी सोचा कि भाई अलमारी का एक जो वो है वो पाथड़ा है और जो खाली स्पेस है वो आतरा है। हाँ तो पाथड़ा तो समझ में आ गया क्योंकि वो होलो है, तो वहां चलो भवन बन गए, मगर पाथड़ा सॉलिड नहीं होता है क्या? पाथड़ा 1 योजन 1000 योजन 3000 योजन का है ना, तो ये 1000 योजन सॉलिड है जो ऊपर निकल गया। पूरा पृथ्वी काय का पिंड है 1000 योजन मोटा। ये नीचे का भी 1000 योजन मोटा एकदम पृथ्वी काय का है बीच का। 1000 योजन ये खाली है, यहाँ नरकावास बने हुए हैं। अच्छा ठीक है, जय जी ठीक। हाँ पढ़िए। 74 उत्पात पर्वत किसे कहते हैं? उत्तर तिरछे लोक में आने के लिए जिस पर्वत पर आकर देवता उठते हैं उसे उत्पात पर्वत यानी एयरपोर्ट की तरह कहते हैं। ये प्रश्न एयरपोर्ट की 8 तरह होते हैं। नीचे देवलोक से देवता को जब तिरछे उसमें आना पड़ता है तो पहले सीधा ऐसे आ जाते हैं, निर्याण मार्ग कहते हैं। लिफ्ट होती है ना अपने, उसमें जाके खड़े होते हैं, एक स्विच ऑन किया कि जिस मंजिल पर पहुंचना है वहां पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार देवों के जो आने जाने का मार्ग होता है उसे निर्याण मार्ग कहते हैं। लिफ्ट के जैसे ही समझो, जाके खड़े हुए सीधे आ गए। सीधे कहाँ पहुंचेंगे? जो दक्षिण दिशा के भवनपति देवता हैं वो दक्षिण दिशा से सीधे ऊपर आएंगे और अपने उत्पात पर्वत जो है उनका तिगिच कूट उसमें पहुंच जाएंगे। वहां आके फिर वो उड़ान भरते हैं। और वो जो तिगिच कूट पर इनके प्रसादावतन सक यानी महल आदि बने हुए हैं, इतने विशाल। अपने भी सोच लें, आज कई वर्ल्ड में बहुत एयरपोर्ट्स बड़े बड़े हैं, ये है वैसे। वहां तो हजारों देवों को बैठने का एक साथ है, हजारों देव आते हैं कल्याणक आदि के महोत्सव पर, तो सीधा ऊपर आते हैं निर्याण मार्ग से, वहां उठते हैं, फिर वहां से वो उड़ान भरते हैं। और उड़ते हैं ना तो देवता अभी भी कोई उड़ के जाते हैं वो लोग, तो पता नहीं चलता। इच्छागामी होते हैं देवता, क्षण मात्र में जहां इच्छा करते हैं वहां पहुंच जाते हैं। प्लेन की तरह धीरे धीरे नहीं उड़ते हैं और अदृश्य रूप में उड़ते हैं। उड़ते वक्त उनका दिखता नहीं है। अगर कल्याणकों के महोत्सव पर आ रहे हैं या उतरने वाले होते हैं ना, जैसे लैंडिंग के टाइम प्लेन दिखती है, तो उस वक्त आकाश मंडल में जैसे गौतम स्वामी को दिखा इतने देवता आ रहे हैं, सब कहाँ जा रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो उतरते वक्त उनको नजर आते हैं। फिर 875 चमरेंद्र जी का उत्पात पर्वत कैसा? चमरेंद्र जी उत्तर वक्रीय करके 40,000 योजन ऊपर तिगिच्छ कूट नामक उत्पात पर्वत पर आते हैं। यह पर्वत जवाहरात के समय चिकना, साफ, निर्मल, शुद्ध, शांति प्रभा वाला, समीप के पदार्थों को भी प्रकाशित करने वाला और प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है। प्रश्न
देवों की प्रत्येक वस्तु रत्नमय होती है, इतनी पुण्यवानी बांधी होती है कि हर चीज इनकी रत्नमय होती है। जो इनके एयरपोर्ट और भी बने हुए हैं एकदम जवाहरात के समान, पूरे रत्नमय, कांति देखते ही जैसे चमकीले होते हैं। लाइटिंग की हुई होती है, कोई मकान में, राजमहलों में कैसे चमकते रहते हैं वैसे चमकीले रहते हैं इनके। अढ़ाई द्वीप के बाहर का वातावरण तो एकदम शाम के टाइम होती है वैसा होता है। उनके बीच में जहां जहां उनके देवों की राजधानियां, महल, स्थान आदि है, वहां ऐसे प्रकाशित रहते हैं ये। प्रश्न 876, क्या अन्य इंद्रों के भी उत्पात पर्वत होते हैं? उत्तर, श्रीमद् ठाणांग सूत्र ठाण 10 में वर्णन है कि वैमानिकों के 10 इंद्र, भवनपति के 20 इंद्र और इनके 120 लोकपालों के उत्पात पर्वत 10,000 योजन ऊंचे, 10,000 योजन चौड़े और 10,000 गांव यानी 1/2 योजन गहरे हैं। प्रत्येक इंद्र के 4-4 लोकपाल होते हैं, अतः 30 × 4 = 120 लोकपाल। ठीक है, ये 120, ये तो यहाँ से उड़ के जाने के लिए एयरपोर्ट चाहिए। और ऊपर से वैमानिक देवलोक जो देवता जो आते हैं ना, वो अपने निर्याण मार्ग से बस सीधा ऐसे उतर जाते हैं, उनके उत्पात पर्वत नहीं होते हैं ऊपर। यहाँ अपने विमानों को लेके आते हैं, तब वो विमानों को रखने के लिए उत्पात पर्वत होते हैं। सॉरी, उनके भी होते हैं नंदीश्वर द्वीप आदि में, रुचक द्वीप आदि में। तो यहाँ इनका वर्णन है देवों का। आप सामान्य देवों का आना जाना हो तो वो अपने आप ऊपर आके वहां से उड़ान भर लेते हैं। भाभी जी, लोकपाल किसे कहते हैं? लोकपाल होते हैं कि इंद्र की चारों दिशाओं की, आगे बहुत विस्तार से आने वाला है लोकपालों का वर्णन। अभी देवलोकों का ही वर्णन आने वाला है थोड़े प्रश्नोत्तरों में, इसमें खुल जाएगा। प्रश्न 877, इस उत्पात पर्वत को तिगिच्छ-कूट क्यों कहते हैं? उत्तर, अनादिकाल से यही नाम है और इस पर्वत की बावड़ियों में तिगिच्छ रत्न की प्रभा वाले उत्पल कमल हैं, इसलिए इसे तिगिच्छ-कूट कहते हैं, यानी तिगिच्छ रत्न अप्रसिद्ध रत्न है। किसी ने प्रश्न कहा अप्रसिद्ध है, शायद जयपुर वाले किसी ने जवाब दिया था कि तिगिच्छ रत्न कोई पीले रंग का रत्न है। इन सब स्थानों में प्राय होता है कि द्वीप समुद्रों के जो नाम होते हैं, वहां पर द्वीपों में जो बावड़ियां होती है उनमें कमल होते हैं, उन कमलों के रंग के आधार पर उस द्वीप का नाम रखा जाता है। एक कारण ये भी होता है, एक मालिक देव के नाम के कारण, एक कमल के रंग के कारण, और तीसरा अनादिकाल से वही शाश्वत नाम चला आता है। तो ये तिगिच कूट जो है उसके ऊपर भी बावड़ियां हैं, बावड़ियों में जो उत्पल कमल है वो तिगिच रत्न के समान है, उस वर्ण वाले हैं वैसे चमकीले, जो भी उसका तिगिच रत्न का नंबर है। प्रश्न 878, तिगिच्छ-कूट पर्वत का आकार कैसा है? उत्तर, यह पर्वत 1721 योजन ऊंचा, 430 1/4 योजन गहरा, मूल में 1022 योजन, मध्य में 424 योजन और ऊपर 723 योजन है। इस प्रकार यह कूट डुगडुगी यानी बंदर नचाने वाले मदारी का बाजा के आकार का है। देखो, जो सामान्यतः पर्वतों का क्या होगा, शिखर ऐसे चले जाते हैं, और ये तिगिच कूट जो बंदर डुगडुगी बजा रहा है वैसे। एक बात देखिए, हर पर्वत की, जो भी शाश्वत पर्वत हैं, उनकी ऊंचाई से उनकी गहराई 1/4 भाग होगी। 1721 को 4 से भाग दो तो कितना आएगा? बड़े पर्वतों को छोड़ दो, मेरू पर्वत आदि बड़े, बाकी सभी पर्वतों का ये नियम है कि चौड़ाई, उनकी गहराई उनके चौथाई हिस्से की होगी। 430 1/4 को 4 से गुणा करो तो 1721 योजन आ जाएगा। तो ये मूल में तो है 1022 योजन चौड़ा, फिर बीच में आ गया 424 और ऊपर चौड़ा हो गया। तो ये सामान्य अपन जो हिमालय आदि पर्वत चोटियां देखते हैं वैसा नहीं है, बंदर का है, वो डुगडुगी बजाने के आकार का है। हाँ बोलो सपना जी। प्रियंका जी। आंटी, हाँ ये जो आप निर्याण मार्ग बताए ना अभी, हाँ, तो निर्याण मार्ग से जो भी देव आते हैं वो एकदम सीधा ही आते हैं, तिरछा कहीं मूवमेंट नहीं होता उनका? नहीं उनका मोड़ क्यों नहीं सकते, उनमें सब सामर्थ्य है, जहां से आए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः उनके लिए मिलता है। दक्षिण दिशा वाले होते हैं तो वो अपने दक्षिण के निर्याण मार्ग से ऐसे ही उतर जाते हैं, जैसे ऐसे पहला दूसरा देवलोक समझ लो, ये ऐसे। तो ये इधर वाले देवों को आना होगा, इनका अपना निर्याण मार्ग है, यहाँ से उतर जाते हैं।
इधर वाले इनका निर्याण मार्ग है, नीचे उतर। और इधर अपन अभी बात कर रहे हैं दक्षिण दिशा के चमरेंद्र जी के। असुर को हाँ। मार के 2 इंद्र है, एक दक्षिण चमरेंद्र जी और बलिंद्र जी। बलिंद्र जी है दूसरे। तो दक्षिण दिशा वालों का तिगिज कूट है दक्षिण की तरफ है अरुणोदक समुद्र में, और उत्तर दिशा के बलिंद्र जी का होगा मेरु पर्वत के उत्तर दिशा उत्तर में दिशा। सीधा यही है। उतनी दूर जाने पर उनका रुचक कूट नामक उनका उत्पाद पर्वत आएगा। उनके स्थान आने जाने के। नहीं तो अपन भी लिफ्ट से ही जाते हैं, बड़ा ऊंचा जाना हो कहीं तो जब पैदल जाओ कोई मना नहीं करते, कोई इधर उधर से विमान लेके जाओ तो फर्क नहीं पड़ता है। बट वो सीधा सीधा मूवमेंट नहीं करते ना, टेढ़ा भी वो लोग जा सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो ये उनको सामान्यतः नीचे से ऊपर आएंगे, ऊपर से नीचे आते हैं। इनका है कि ऐसे ही आते हैं। तो ये जो रहते हैं ये पानी के अंदर रहते हैं क्या? चमरेंद्र जी का जो बताया गया है वो अभी बताई ना कि पाथड़ों में रह रहे हैं। ये पानी तो 1000 योजन गहरा है, समझ लो यहाँ से। ये 3000 योजन का पहले पाथड़ा आया, जब ये बड़ा भाग है, यहाँ तक पानी है जहां तक ये बुक है। खत्म हुआ, फिर ये 3000 योजन का ऐसे आएंगे। तो ये देवता रह रहे हैं, ये बीच में खालिस्तान में नरकावास आ गए, और ये एक पेंसिल है वहां खालिस्तान है, वहां देवता रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो ये ऊपर आते हैं तो ये डायरेक्ट भी आ सकते हैं ना, इनको इसकी क्या जरूरत है उत्पाद पर्वत की कि यहाँ से आने के बाद ही उड़ते हैं, वैसा क्यों है? हाँ, वैसे ही इनकी लोक स्थिति है, वही स्वभाव है। जब यहाँ तक आएंगे उसके बाद उड़ेंगे। जैसे गाड़ी घरों के सामने आके रुकती है, अपन उतरते हैं ना, तो प्लेन भी हर एक के घर के सामने आके रुक सकती है ना, कि लोग वहीं से बैठ जाए और उड़ जाए। नहीं होता है, एयरपोर्ट निश्चित स्थान पर होते हैं ना। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ना, एयरपोर्ट्स निश्चित स्थान पर ही बने हुए रहते हैं एक एक शहर में। वैसे तो ये आते अपने विमानों में ही आते हैं, ऐसे सिंगल मुंह उड़ के नहीं आते हैं। नहीं, ऐसे भी आ सकते हैं, उड़ के आ रहे हैं। जैसे विमान में आते हैं तो विमान को रोकने के लिए इनको पर्वत की जरूरत है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट ही आए तो भी उत्पाद पर्वत पे पहले उतरेंगे, उसके बाद ही वहां से गमन करेंगे। विमानों पे आते हैं तब उतरते हैं उत्पाद पर्वत पर। हाँ हाँ, वही डाउट था। ठीक है आंटी। 879 नहीं अभी डाउट्स है प्रतिभा जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, मैं पूछ रही थी, अभी आप पहले एक बार बोले ना कि वैमानिक देवताओं के होते नहीं है, फिर वापस आपने ये किया बोला ना कि भाई नंदीश्वर द्वीप में होता है, ऐसे ही बोले ना? रुचक द्वीप में, रुचक द्वीप में। और एक बात और बताई आपने कि जैसे इंद्र आदि होते हैं तो ऐसे तुरंत पर ही निकला था, फिर मैं तुरंत रुचक द्वीप बोल देते कि इनके रुचक द्वीप में उत्पाद पर्वत। मतलब सारे वैमानिक देवों के अगर वो पर्वत है उत्पाद पर्वत इंद्रों के और जो सामान्य देव का आना जाने का रास्ते का फिर वो उन्हीं के वही है, वही काम आ जाता है। एयरपोर्ट से प्रेसिडेंट भी जाता है, उसी एयरपोर्ट से दूसरे लोग भी, सामान्य जनता भी जाती है। ठीक। आंटी प्रणाम। आंटी मैं पूछ रही थी कि ये जो आपने भी बताया कि तीर्थंकर और के वहां पर जब देव आते हैं तो वो हमको दिखते हैं, और बाकी टाइम देव फिर क्यों नहीं दिखते? वो अदृश्य होते हैं, उनमें भी तो वर्ण गंध रस सभी होता है, तो वो जानबूझ के अदृश्य हो जाते हैं कि नहीं? अरूपी नहीं है वो लोग, अदृश्य हो जाते हैं। वैसे हाँ, अपन भी जैसे मान लो कि अभी मैं बैठी हूँ, अदृश्य होना है, मैंने एक किताब सामने लगा दी, मेरा दिखता नहीं है, तो उसी प्रकार वो कोई शील्ड आदि वेकलीय शक्ति, प्रभावशाली शक्ति है, अदृश्य रूप से दिखते नहीं है। चाहे तो दिखते हैं, चाहे नहीं चाहे नहीं दिखते हैं। तो वो ट्रैवल करते हैं जब यहाँ से वहां, तो इतना देव इतना उपयोग लगाते हैं कि उनको कोई देख नहीं सके, इसलिए वो हर बार एक शील्ड लगाते हैं। नहीं, जैसी उनकी इच्छा, उनका मन है अदृश्य जाना है, अदृश्य चले जाते हैं, दृश्य जाना हो दृश्य चले जाते हैं। भगवान महावीर के पास आते थे ना देवता, दशानभद्र राजा का अहम के लिए आए थे ना इंद्र, इतने हाथियों के ऊपर बैठ के आदि आदि, जैसी इच्छा हो कर लेते हैं। निरुपमा जी। दीदी, ये जो आपने डुगडुगी बजाने वाला बोला, तो डुगडुगी जैसे ऐसे सीधी रखी जाएगी, जो फ्लैट पोर्शन जो होता है व्हाइट वाला, उस हाँ, ऐसा आपके मुट्ठी के हिसाब से ऐसे रखेगी? हाँ, ऐसे ही होगी ना, बीच में कम होगी, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, बीच में नैरो हो जाएगा, पहाड़ जो बीच में नैरो हो जाएगा। हो सकता है बंदर की डुगडुगी ऊपर वाली नीचे वाली जो बजाता है समान हो, दृष्टांत एक देशीय होते हैं।
इससे समझ जाते हैं अपन कि नीचे चौड़ा, बीच में संकड़ा, ऊपर फिर चौड़ा। अच्छा, जो बीचे ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है वो एकदम फ्लैट हो जाएगा तो उन लोगों को इजी रहता होगा उतरने में। हाँ ठीक, थैंक यू। सपना जी, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं शायद। हाँ हो गए। हाँ प्रणाम कंचन भाई। हाँ बोलिए सपना जी। मैं ये पूछ रही थी कि ये जो चर्मेंद्र जी हैं, ये हाँ। अपने जो 10 आश्चर्य में आते हैं ना, उनका उत्पाद, चर्मेंद्र जी का उत्पाद। हाँ वही है क्या ये? हाँ। अच्छा, तो यही मतलब ये एयरपोर्ट पे आके और फिर उसके बाद में ये उत्पाद करते हैं? हाँ नहीं, फिर उत्पाद देखो, उनके कहीं भी जाना है तिरछा लोक में, उनको जहां भी आना है तो पहले ऐसे ऊपर आ जाएंगे, निर्याण मार्ग के द्वारा उनका रास्ता है, सीधा ऐसे आ गए और उसके बाद आके यहाँ से उड़ेंगे, उड़ के जाते। अच्छा, तो ये महावीर स्वामी जी के पाँव में कैसे पहुंचते हैं फिर? आगे वर्णन आने वाला है, इसका भी विस्तार से आएगा। तो उड़ के उनको जहाँ जाना चले जाते हैं, आए और फिर उनको भगवान महावीर के पास जाना था तो वहां चले गए। भगवान महावीर ध्यानस्थ खड़े थे सुसुमारपुर में, वहां जाके उनका शरणा लिए बिना वो ऊपर जा नहीं सकते थे, इसलिए। नहीं, पर ये आते समय और जाते समय दोनों समय आते हैं ना भगवान महावीर स्वामी के समय में? हाँ गए, भगवान का शरणा लिए बिना ऊपर जा नहीं सकते थे पहले देवलोक तक, और आते समय उनको बचना था शक्रेंद्र से, नहीं तो शक्रेंद्र उनको वज्र फेंक देता तो उनको पीड़ा होती, इसलिए भगवान की शरण में चले गए दंड से बचने के। फिर वापस ये नीचे गए, मतलब ये जहाँ रहते हैं ये, फिर जहाँ गए अपने पूरे परिवार, ये आगे वर्णन आने वाला है थोड़े ही प्रश्नों के बाद में। अच्छा ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप पढ़ के आया करिए सबको ही। अब है कि आगे बहुत देखिए 3-4 दिन बाद क्लास है, कम से कम 100 प्रश्न आगे पढ़ लिया करिए। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी प्रणाम। हाँ अब भाभी जी वो जो बता रहे हैं कि सम्यक्ति देव वो जाते हैं संवत्सरण में देव, जो सम्यक्ति देव होते हैं तो फिर वहीं क्यों नहीं रह जाते, वो क्यों आना जाना करते हैं? जब इनको अपने जैसे गुरुदेव के दर्शन के जाते हैं, सेवा करते हैं, वहां रुकते हैं, तो फिर वो वहीं क्यों नहीं रुक जाते संवत्सरण में ही? अपन कितनी देर उनके पास ही कितनी देर रुकते हैं? पौषद कोई अगर दिन रात रुक गया, 1 दिन 2 दिन 8 दिन पौषद कर लिया, रुक गया, बाकी तो सब अपने घर आएंगे, खाना पीना नहाना धोना, उनके भी अपने काम रहते हैं देवों के, उनकी परिषद, पूरे देव भी बिजी रहते हैं, उनके अपने परिवार रहता है, देवियां होती है। अच्छा भाभी जी मेरे आने में आज थोड़ी लेट हो गई। अपन भी सम्यक दृष्टि है, कितनी देर बैठते हैं साधु साध्वियों के पास? सही बात है। तो होता नहीं है, थक गए, अब हमको घर जाना है, पानी पीना है, ये खाना है। सही बात है भाभी जी। अच्छा मेरे कई क्वेश्चन पहले के हैं, अभी ये चर्चा चल रही है तो वो बाद में पूछूं, इससे अलग है? ठीक देख लो, पूछना है तो इसी किताब संबंधी तो है तो किताब संबंधी लास्ट वाली क्लास के ही है। अच्छा बोलो। तो ये है कि चल शाखा, स्थिर शाखा और अस्थिर शाखा, ये 847 में आया, ये क्या है? खोलो सबको। 847 कुत्रिकापन के विषय में है कि जब भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय देवता इसे कुत्रिकापन को स्थापित करते हैं। समझो बड़े बड़े मॉल स्थापित करते हैं, पूरे देवता बनाते हैं तो अद्भुत तरह के वैसे रहते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में तो स्थिर शाखाएं बना देते हैं। शाखा को क्या कहेंगे अपन? फिक्स बना लेते हैं कि जब तक पूर्वों का ज्ञान रहता है उन तीर्थंकर भगवान के शासन में, तब तक वो मॉल रहता ही है, वो कुत्रिकापन स्थिर है। और दूसरी चल शाखा उसे कहते हैं भगवान विचरण करते हैं तो उनके साथ साथ, मान लो भगवान विनीता नगरी में पधारे तो विनीता नगरी में कुत्रिकापन की स्थापना कर देते हैं। भगवान वहां से विहार कर गए तो वो वहां से हट जाएगी, भगवान दूसरी नगर में जाते हैं, वहां स्थापित कर देते हैं, उसे कहते हैं चल शाखा। और जो फिक्स हो जाती है बड़े बड़े शहरों में, उज्जैनी में जैसे उन्होंने 9 शाखाएं बनाई, तो वो हमेशा रहती है, पूर्वों का ज्ञान रहता है तब तक। भगवान महावीर स्वामी के शासन में तो संख्यात काल तक ही पूर्वों का ज्ञान था, तब तक वो शाखाएं थे। और ऋषभदेव भगवान आदि 19वें तीर्थंकर तक, 18वें तीर्थंकर तक असंख्यात काल तक पूर्वधर काल था, तो असंख्यात काल तक वो कुत्रिकापन की जो शाखाएं बनी हुई थी वो वहीं का वहीं रहते थे। मूविंग वाली, मूवेबल नहीं थे, मूवेबल वैन होती है ना, वो नहीं थे। अच्छा भाभी जी, हाँ तो वो आप जब बोल रहे हैं पूर्वों का ज्ञान होता है तब तक रहती है, तो इस प्रश्न में आया है 847 में त्रैराशिक निन्व जो भी, हाँ निन्व, तो ना जब ये
एक सिद्धांत के विरुद्ध हो गए तभी ये बने, तो फिर वो तो मिथ्यात्वी हो गए। जब वो मिथ्यात्वी हो गए तो फिर वहां ये कुत्रिकापन थोड़ी रहेगी। तो संघ में उस समय एक ही पूर्वधर नहीं रहते हैं, अनेक पूर्वधर रहते हैं। एक मिथ्या दृष्टि हो भी गए, पड़िवाई हो भी गए, मिथ्या दृष्टि शब्द क्यों बोलूं, मान लो पड़िवाई हो भी गए, तो दूसरे बहुत पूर्वधर रहते हैं। अच्छा, तो ये जब पड़िवाई हो जाते हैं 14 पूर्व या 9 पूर्व की तीसरी अवाचार तो भी हो, तो फिर इनके जैसे ही ये पड़िवाई होते हैं तो इनको पूर्व का ज्ञान फिर पूरा चला जाता है क्या? पूरा चला जाता है, कुछ एक अंश याद भी रह जाता है। प्रतिक्रमण सीखा था, बहुत दिन नहीं किया, भूल गए, 2-4 पार्टियां याद है, समझ लो वैसे। अच्छा, मतलब इनको रहता है। पड़िवाई हो जाओ तो पूर्वों का ज्ञान नहीं रहेगा। तो भाभी जी ये विरोधाभास नहीं है, यहाँ तो आवश्यक नियुक्तिकार बोल रहे हैं कि वो थे, उन्होंने मंगाया था, त्रैराशिक ने, उन्होंने बकरी मंगवाई कुत्रिकापन से, यानी उस समय तक कुत्रिकापन थी। उस समय तो चाहे उनका पुण्यवानी नहीं थी, उनको पूर्वधर ज्ञान, दूसरे बहुत पूर्वधर थे उस समय। नहीं, मेरा प्रश्न है कि पूर्वों का ज्ञान चला जाए, वो जब मिथ्यात्वी अपने बोल रहे हैं, और इधर अब जैसे आपने बताया कि पूर्वों का ज्ञान थोड़ा रहता है, तो मिथ्यात्वी को पूर्वों का ज्ञान कैसे, ये मैं बोल रही हूँ। ज्ञान पूरा नहीं रहता, कोई पार्टियां याद रह जाए, मान लो रह सकता है उन्होंने, तो ज्योतिष विद्या का कुछ अंश उनको याद रह गया। संपूर्ण अपने को भी तो पूर्वों का अंश आ ही रहा है, भगवती सूत्र आदि क्या है, पूर्वों के अंश ही है ना, थोड़ा थोड़ा अंश तो अपन भी सीख ही रहे हैं। अरे वाह पूर्व कर्म पूर्व अस्ति नास्ति प्रवाद, कुछ ना कुछ तो अपने पास भी अंश तो है ही, संपूर्ण नहीं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, खाली एक क्वेश्चन कि ना, जब अपने स्वाचोस्वास यहीं बैठे थे तुम ऐसे जब स्वाचोस्वास वर्गना के पुद्गल हम ले रहे हैं, तो फिर ले खाली यही रहे हैं, तो फिर अपने क्यों कहते हैं कि अपने हवा के बिना अपने जीवित नहीं रह सकते, हवा मतलब वायु काय के बिना अपने जीवित नहीं रह सकते, अपने ऐसे ही बोलते हैं। तो स्वाचोस्वास वर्गना के पुद्गल तो वायु काय के है नहीं, तो फिर क्यों अपने ऐसे बोलते हैं? श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गलों के साथ शरीर में, लोक में जहां भी खाली स्थान है, एक छोटा सा छिद्र भी है, वहां भी वायु का एक जीव है। इतने हर जगह भी, नाक में, आंख में, कान में, जहां भी मुंह में खाली स्थान है, पेट में, सब जगह वायु का एक जीव भरे हुए हैं। तो यहाँ से एकेंद्रीय जीव होते हैं, उनका शरीर छोटा है, वो शरीर से श्वासोश्वास वर्गना के जो पुद्गल ग्रहण करते हैं, वायु का एक भी चले जाते होंगे कुछ, तो उनसे उनकी पूर्ति हो जाती है, जो उनका अंदर का काम, जो भी नाड़ी का स्पंदन आदि होता है, उनसे हो जाती है। लेकिन जिनके नाक तंत्र होता है, वो नाक से श्वासोश्वास, शरीर पूरे श्वासोश्वास, ये नहीं समझना है कि खाली नाक से लेते हैं, पूरे शरीर से ग्रहण की जाती है वो वर्गना, उससे पूर्ति नहीं होती है। तो जब तक अगर नाक को कोई बंद कर दे तो आदमी मर जाएगा, अगर उसका कोई गला घोंटने की तरह नाक ही दबा के रख दे तो मर जाएगा, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं होती। अगर इससे स्वतंत्र रूप से श्वासोश्वास को ग्रहण नहीं करे तो उसके हृदय की धड़कन आदि रुक जाती है। इतना बड़ा शरीर है, पूरा नहीं होता है उनका। हाँ, मेरा इधर ये प्रश्न है भाभी जी कि श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गलों से अपने ले रहे, अपने क्यों कहते हैं कि वायु के बिना अपने जिंदा नहीं रह सकते? वो एक व्यवहार में बोल रहे हैं, श्वासोश्वास बिना तो जिएंगे ही नहीं, बिल्कुल ही। वो तो वर्गना हो गई, वो तो जीव नहीं हुए। उसी को अचित वायु समझ लो, तो अचित और सचित दोनों वायु जाती है साथ में। तो बिना अचित वायु, सचित वायु, अचित वायु दोनों नहीं मिल रही है उस समय। अचित तो मान लो ले रहा है, श्वासोश्वास शरीर से भी ले रहा है, यहाँ उसको व्याघात पड़ रहा है, बाधा आ गई, किसी ने नाक दबा दिया पूरा उसका, तो वो मर जाएगा, पूर्ति नहीं होती है। जो स्वतंत्र रूप से यहाँ से जितना ले रहे हैं उतनी मात्रा कम हो गई ना, नाक बंद कर देने से। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपने जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि अपने वायु के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ये बात सत्य नहीं है। नहीं, वो भी सत्य है, बिना वायु के जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो क्या समझे, श्वासोश्वास और वायु का? खाने के बिना जीवित रह जाएगा, पानी के बिना जीवित रह जाएगा, कुछ भी, धरती के बिना जीवित रह जाएगा, पांव कहाँ रखेगा? तो सभी सहयोगी होते हैं एक दूसरे के। तो अपने वायुकाय के जीवों का भी उनको लेते हैं, श्वास नहीं बोलूंगी, और श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गलों को तो लेते ही हैं। ठीक, लेते हैं, साथ में वायुकाय भी जाते ही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू जी, थैंक यू। नहीं रहते हैं, सभी चीज सहयोगी होती है, तब जीवन चलता है। ठीक है बाबू जी, अब समझ में आ गया। ठीक है, तारा जी, आभार भाभी जी। प्रणाम भाभी जी, जय जिनेंद्र।
हाँ अच्छा बोलिए। बाबा जी, इसी में कुत्रिकापन किसे कहते हैं? इसी में ही है ना 844 में, चेतन अचेतन सभी पदार्थ जिस दुकान में मिलती है। मैंने चेतन अचेतन का क्या समझा है चेतन इसमें? मतलब जीव। चेतन किसे कहते हैं? जीव को चैतन्य कहते हैं ना, चेतन। हाँ। जीव तो जीव भी मिलते हैं और अजीव भी। कपड़ा गहना जो चाहिए होगा, पात्रा, हर चीज दुनिया में 3 लोक में जो चीज मिलती है वो मिलती है। तो चेतन का दृष्टांत एक तो त्रैराशिक निन्नम में आता है कि बकरी लेके आओ, पुत्रिकापन से उन्होंने कह दिया, बकरी लेके आई। दूसरा मैंने उस दिन बताया था ना कि एक व्यक्ति गया, मुझे भूत चाहिए, वाणिवंतर जाति का देवता भूत चाहिए, तो भूत को लाके दिया गया था उसको। अच्छा ठीक है बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, कृपा करें। प्रणाम आंटी। आंटी तो फिर हम लोग जो ये श्वासोच्छ्वास वर्गणा के जो पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, ये क्या वायु काय का औदारिक शरीर है, मृत शरीर? नहीं नहीं, ये अलग वर्गणा है। जीव 8 प्रकार की वर्गणा को ग्रहण करता है। 5 तरह के शरीर जो आहारक बनाए, ऐसे 5 को भाषा, मन और श्वास, 8 प्रकार की वर्गणा को, उनमें श्वासोच्छ्वास अलग ब्रह्म। मतलब वायु काय के जीवों के शरीर का ऐसा कुछ नहीं है इसमें? नहीं, वो अलग है। हाँ, और जो हवा हमको फील होती है, जैसे हवा चलती है हमारे शरीर को फील होती है, तो वो क्या है फिर? वो श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गल? नहीं, वो वायु का एक जीव है। अच्छा, वो वायु का एक जीव है। गति कर रहे हैं, मंद मंद गति करते हैं, वो आंधी तूफान आते हैं, तब वायु का एक जीव बहुत वेक्रिय कर लेते हैं तो आंधी तूफान आने लग जाते हैं। वायु का ये जो एक बादल एकेंद्रीय जीव है, वायु का एक जीव है, चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनते, अपने को आंख से नहीं दिखते हैं, वो स्पर्श होती। और वायु का एक औदारिक शरीर है। आज अपना शरीर औदारिक का है, वनस्पति का कोई है, जल जाए कुछ हो जाए तो अवशेष रूप में उसकी राख आदि रहती है ना। वायु का यहाँ कितने वायु का एक जीव अभी मर रहे होंगे, मर के यहाँ गिर रहे होंगे इस टेबल पर भी, उनका अवशेष नहीं होता, तुरंत चारों खंडों में एकदम बिखर जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ओके। और जो ये फील होती है हमको, वो सूक्ष्म और बादर दोनों वायु काय की जीव है? नहीं, सूक्ष्म की फीलिंग नहीं आती है, खाली बादर की आती है। अच्छा, सूक्ष्म की फीलिंग नहीं आती। सूक्ष्म नाम कर्म से ऐसी अभिव्यक्ति उनमें प्रकट हो जाती है। आंख में भरे हुए हैं सूक्ष्म जीव, कहाँ पता चल रहा है अपने को। हाँ, ओके, थैंक यू आंटी। हेलो। हाँ भाभी जी, आपने वो गर्भ का जो थोकड़ा था ना, उसमें वो करेक्शन करवाया था क्या कि बरसते वक्त मेघ नियमा सचित होते हैं, उसमें सचित थे दोनों प्रकार के होते हैं, ऐसे लिखवाया था क्या? किसमें? मेघ जब बरसते हैं ना 6 महीना बाद, तो नियमा सचित होते हैं। नहीं, दोनों होते हैं, सचित अचित दोनों। हाँ, लिख लो, करा दिया होगा शायद उस दिन, दोनों प्रकार। ठीक। क्योंकि देखो भाप है, पानी गर्म किया, ढक्कन लगा के छोड़ दो तो वो भाप पानी रूप बन जाती है ना, तो भाप ही बादल बनते हैं। उसमें आपका एक जीव आके उत्पन्न हो गई, ये एक बड़ी भाप आके एक बादल बना है, तो इतने क्षेत्र में आया ही नहीं कोई भी आपका एक जीव, तो ये तो अचित ही पड़ा है, और यहाँ पे ये पड़ा है, तो ये पानी रूप तो है, ये बरस जाएगा। भाप है, वो पानी रूप में निकल जाती है ऐसे बिना जीवों के बरस जाती है। वो किताब में अगर कोई नहीं किया है ना करेक्शन तो कर लीजिएगा, किताब में शायद नियम सचित होते हैं ऐसे लिखा हुआ है। देवता सचित अचित दोनों प्रकार की कर सकते हैं। कहीं बादल है, यहाँ कहीं दुष्काल पड़ रहा है, वहां के कोई पुण्यमान जीव आ जाता है, या लोगों के पुण्य का उदय हो जाता है, तो दूसरे क्षेत्रों से बादल का सहरण करके ले आते हैं, खींच के ले आते हैं, अमुक स्थान पे बरसा देते हैं। या चाहिए तो अचित वायु, अचित बरसात भी करते हैं, समवसरण आदि पर आते हैं तब अचित पानी की बरसात करते हैं। देवता को पता होता है सचित है कि अचित है? हाँ, सहरण करके लाते हैं, बिल्कुल पता रहता है। खुद विकुर्वणा करते हैं वेक्रिय के पुद्गलों से, तो पता ही है, पानी जैसे वेक्रिय के पुद्गल बना देते हैं। नहीं, वो तो विकुर्वित किया हुआ हो सकता है, अचित है, लेकिन वो तो अरूपी चीज को देख नहीं सकते हैं, तो जीव सहित है, अबकाई है कि नहीं है नहीं, लेकिन वो पुद्गल रूप तो है ही, बादल बादल तो अपने को भी दिख ही रहे, पुद्गल रूप है। अच्छा, और एक वो जो कुत्रिकापन है ना भाभी जी, वो क्या क्वेश्चन था? हाँ, वो विकुर्वित होते हैं क्या कुत्रिकापन? नहीं, देवता बना रहे हैं, औदारिक के भी बना सकते हैं, जैसे द्वारिका नगरी देवता बनाए, औदारिक के पुद्गल लाकर बनाए थे ना। मतलब औदारिक के ही होते हैं, ऐसे ही समझना। ही अपने पास नहीं है, हो सकता है वेक्रिय पुद्गल जो चल शाखा बना रहे हैं वो वेक्रिय की बना देते होंगे कि जहाँ भगवान यहाँ जा रहे हैं तो वहां बन गई तुरंत,
और देवों के लिए क्या है, तुरंत भी बना सकते हैं वेकरी। अपन टेंट बनाते हैं, टेंट पड़े रहते हैं, उनको लाके असेंबल करके मिनटों में बना देते हैं ना बड़े बड़े टेंट। तो देवता में बहुत दिव्य शक्ति होती है, जो चाहे बना सकते हैं, चाहे औदारिक के चाहे वेकरी पुद्गलों के। ठीक भाभी जी। हाँ प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गलों को ऑक्सीजन नहीं बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो श्वासोश्वास वर्गणा के नहीं, ठीक है, व्यवहार में बोलो भले ही, वैसा काम कर देती है श्वासोश्वास वर्गणा जैसा। श्वासोश्वास के पुद्गल अदृश्य है, ऑक्सीजन का तो वो भर के देते हैं ना, उसमें हवा वगैरह कुछ है। हवा भी तो दिखाई थोड़ी ना देती, वो भी तो हवा जैसा ही भरा हुआ रहता होगा ना। तो भरते हैं, कृत्रिम है वो। अच्छा, बनाई गई थी वो। ऑक्सीजन बनाया जाता है या वो वायुमंडल में ऐसे नहीं रहता है? नहीं नहीं, वायुमंडल में रहता है अलग, जो डॉक्टर्स देते हैं ना ऑक्सीजन भरते हैं वो ऑक्सीजन ही अपने वायुमंडल से भी तो भाभी जी ऑक्सीजन ही लेते हैं ना अपने वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये वर्गणा अलग हो गई। अच्छा, वायुमंडल में तो अपन H2O बोलते हैं, ऑक्सीजन को तो पानी और हवा मिलकर O2 बोलते हैं, O2 बोलते हैं भाभी जी। H2O तो पानी होगा। तो उसमें क्या बोलते हैं? पानी ऑक्सीजन किसको बोलते हैं? O2। अच्छा, H2O पानी हुआ ना। नहीं, मेरे ख्याल से तो अलग ही होना चाहिए, ये स्वतंत्र द्रव्य, स्वतंत्र वर्गणा मानी गई है ये। पता नहीं, फिर भी निश्चित रूप से कभी सुना नहीं, लिख लो, कभी पूछ लेंगे हमारा सब। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनको श्वास के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि जैसे अपने औदारिक शरीर अलग अलग होते हैं सबके, जैसे कि पृथ्वी का एक अलग तरह का औदारिक वर्गणा के पुद्गल वो लेते हैं, और जैसे है तो वैसे श्वासोश्वास वर्गणा के भी अलग अलग तरह के पुद्गल होते होंगे, कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन भी श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल हो गए। नहीं, ना आगमों में ना किन्हीं ग्रंथों में इस संबंध में उल्लेख है कि श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये तो दृश्यमान है, दिख रहे हैं कि नेरिकों के वेक्रिय पुद्गल अलग प्रकार के हैं, देवता के अलग प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की औदारिक वर्गणा दिख रही है, और दिख भी रही है। आगमों में वर्णन भी मिलता है कि नेरिक के वेक्रिय शरीर है, देवता के वेक्रिय शरीर है। श्वासोश्वास संबंधी कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है। सबको पूर्वधर तो बनना ही है, इतना शुद्ध ज्ञान में रमण कर रहे हो, उस समय प्राप्त कर लेना और अन्यों को खोल देना अपना खजाना, उस वक्त बताना सबको। सब पूर्वधर बन के केवल ज्ञान प्राप्त करोगे, इतना शुद्ध का अध्ययन कर रहे हो। ठीक है सुधा, आपकी कृपा रही तो ऐसा ही रहेगा भाभी जी। अपन भी साथ रहेंगे, मेरी नहीं, सबके अपने परिणाम, अपनी पर्यटना चल रही है, पर्यटना अनुप्रेक्षा। अच्छा भाभी जी, मम्मी का एक प्रश्न था, वो गुरु लघु के थोकड़े में एक था ना, उसमें वो 5 अस्थिकाय भी दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ था, आपके उसमें में तो नहीं है। 5 अस्थिकाय भी दिया हुआ और 6 द्रव्य भी दिए हुए हैं, कि पहले लोक का है या लोकांत है या ये अलोकांत है, उस वाले प्रश्नोत्तर में अस्थिकाय भी दिया हुआ है, 6 द्रव्य दिए हुए हैं, कि पहले जैसे 7वीं नारकी का अवकाशांतर है या धर्मास्थिकाय है, 5 अस्थिकाय में ले लेंगे और फिर द्रव्य में भी यही लेंगे, तो उनको भी कैसे मानना? प्रश्न बोलो, प्रश्न नंबर पूरा क्लियर नहीं हो रहा मेरे प्रश्न। प्रश्न नंबर शायद वो बुक में था ना, तो वो बुक से हमने किया ना, वो खोल के। अच्छा, तो एक बार फिर इसका बाद में कर लेंगे, खोल के नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना ना, ठीक से खोलकर प्रश्न नंबर भी बता देना, तो सबको ही खोल लेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ, प्रणाम। अस्थिकाय और ये द्रव्य, 6 द्रव्य और अस्थिकाय। हाँ बोलिए, और किसका है? भाभी जी मैं बोल रही थी आपका ये आ गया श्वेता के पास से क्वेश्चन नंबर 732, इसमें 6 द्रव्य लेशा लिखा हुआ है। सुधा मैम 1 मिनट में उनको अनम्यूट कर देती। 6 द्रव्य कहाँ लिखा हुआ है? 6 द्रव्य लेशा लिखा हुआ है, सब कोई देखो 732। वो अनम्यूट नहीं हो पा रही होगी, देख लिया ना सबको, ये 6 द्रव्य नहीं लिखा है, 5 अस्थिकाय।
ये वाला थोकड़ा नहीं है, तो जिसमें 130 प्रश्न है ना, लोकांत और लोक वो रोह अणगार के। हाँ, रोहा अणगार वाले टुकड़े में। हाँ, उसको भी स्पेलिंग ठीक कर लेना, किताब में गलत है, रोहा लिखा हुआ है, रोह होगा। हाँ, उसमें तो अलग अलग पूछा गया, एक एक से वो तुलना कर रहे हैं, कितने सरल हृदय की रोह अणगार है, उनकी जिज्ञासा है, उनका प्रश्न है, क्या ये द्रव्य से ऐसे ये उन्होंने जैसे प्रश्न हाँ, कौन सा उन्होंने नंबर? ना प्रश्न अस्थिकाय से भी किया और 6 द्रव्य से भी किया, वो इसलिए मम्मी बोली कि दोनों में तो एक ही चीज आएंगी ना, एक ही आएगी। अस्थिकाय में भी धर्मास्थिकाय आदि आएगा और 6 द्रव्य में भी धर्मास्थिकाय आदि आएंगे। देखो, एक पृथ्वी का भी पूछ लेते कि घनोदधि घनवात तनवात का, तो भी समझ जाते। उनकी सरलता, उन्होंने हर एक का पूछा प्रश्न भगवान से। ठीक है, इतनी शंका थी कि लोक पहले उत्पन्न हुआ कि अलोक पहले उत्पन्न हुआ, हर चीज की उत्पत्ति के विषय में उन्हें शंका थी कि आहार संज्ञा पहले हुई या भय संज्ञा पहले हुई, उनको तो यही जानना था ना। उनके प्रश्नोत्तरों से हमारी जिज्ञासाएं संतुष्ट हो गई कि कोई में अनानुपूर्वी क्रम में, कोई पहले कोई पीछे नहीं, अनादिकाल से। उनकी सरलता दर्शाती है। ठीक है बाबू जी। पढ़ो। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ हाँ, बोलिए सरला जी। मैम यही है ना कि बादल सचित अचित दोनों प्रकार के होते हैं। बादल में त्रस्काय के जीव भी उत्पन्न होते हैं। बादलों में जब तक जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है तब तक वे अचित होते हैं, किंतु बरसते वक्त नियम सचित होते हैं। नहीं, तो बरसते वक्त तो नियम सचित ही रहेंगे ना। सचित अचित दोनों होते हैं, दोनों। जैसे ये बादल पानी की बूंद लगती है तो पानी अचित भी तो होता है। भाप होती है, ढक्कन लगा हुआ है तो भाप से पानी बन गया, वो अचित ही रहा ना। इसलिए ये टुकड़ी है, तो उसको भी तो अभी जैसे ये बादल की टुकड़ी है, ये जो पेंसिल है भगवान का नया। हाँ बोलिए। हाँ क्या? नहीं, भगवान का जो नया आयाम आया है उसमें जैसे गर्म पानी का अगर भाप बन रहा है तो 15 घंटे बाद उसको भी सचित मान रहे हैं। 15 घंटे बाद ना, पहले नहीं मान रहे। तो बादल बना, उत्पन्न ही नहीं हुए वहां जाकर, जीव आए ही नहीं वहां बादल में, तो वो बरस गया। बादल अपरिपक्व रूप में भी तो बरसते हैं। सामान्यतः उनको 6 मास लगता है। उदक गर्भ की स्थिति बताई ना, जगन्य एक समय तो जगन्य 1-2 समय 5-10 घंटा ही बीत और वो बरस जाए। नहीं, अपन जो बादल का पानी बरसता है उसे तो अपन सचित ही मानते हैं ना। मानना सचित ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को ज्ञान नहीं है। कदाचित वो अचित भी हो, लेकिन ज्ञान तो कभी सचित बरसेगा और अपन उसको अचित जैसे साधु साध्वी जी महाराज है जो वो अगर कभी भीग भी जाते हैं तो उसको हाथ नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको निश्चित रूप से पता नहीं है ना अचित बरसात है। अभी किसी को इतना तो इसको सचित अचित दोनों माने। हो सकता है अचित हो सकता है, ऐसे हर समय अचित भी हो ये जरूरी नहीं है, सचित ही होगी कभी। कभी कोई एक हिस्सा अचित पड़ा भी रह सकता है। व्यवहार ही पूरा खत्म हो जाएगा तो ना। ज्ञान नहीं होगा तो सोचेंगे अमुक साधु व्यवहार बरसात में जा रहा था, उनको मान लो किसी को ज्ञान, केवल ज्ञानी भी होते हैं, अचित वर्षा होती है तो वो विहार नहीं कर कि फिर छद्मस्त उनका ही अनुसरण करने लग जाएंगे कि केवली भगवान गए बरसात हम चले जाए। वो तो अपने ज्ञान में देख के जा रहे हैं अभी अचित बरसात हो रही है, तो इसलिए केवली भी व्यवहार का पालन करते हैं, वो बरसात में बाहर नहीं जाते हैं गुच्छी आदि के लिए। वो पानी सचित अचित दोनों होता है। बरसात का हो सकता है ना भी हो, नियमा नहीं है लेकिन संभावना है। आप पढ़ने वाले थे ना आज? नहीं, फिर लेट आए। नेक्स्ट में 5 मिनट लेट हो गई मेरे। हाँ, मंडे को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़िए। आंटी क्वेश्चन नंबर है ना 678 में आपने करेक्शन करवाया था उदक गर्भ में कि बरसते वक्त आपने लिखा था नियमा सचित होते हैं, उसकी जगह आपने लिखवाया था बरसते वक्त सचित अचित दोनों हो सकते हैं। और उसके ऊपर भी लिखवाया था कि बादलों में जब तक पानी के जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, पानी नहीं लिखा है वहां पर भी लिखवाया था आपने पानी के जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ, ठीक है, करेक्शन कराया था आपने, धन्यवाद आंटी। पढ़िए मीता जी। प्रश्न 879। तिगिच्छ कूट के ऊपर चमरेंद्र जी का प्रसादावतंसक महल है, उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर: तिगिच्छ कूट के ऊपर बीचों बीच अत्यंत सुंदर सफेद प्रभासित सोने और मणियों और रत्नों की कारीगरी से युक्त एवं हाथी घोड़ा आदि अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित यह महल 250 योजन
ऊंचा और 125 योजन चौड़ा है। प्रश्न 880, टिगिच्चकूट के महल में कितने भद्रासन यानी सिंहासन हैं? उत्तर, महल के मध्य में एक चमरेंद्र जी का प्लस 64,000 सामनिक देवों के प्लस 5 पटरानियों के सपरिवार प्लस 24,000 अभ्यंतर परिषद के देवों के प्लस 28,000 मध्यम परिषद के देवों के प्लस 32,000 वाय परिषद के देवों के प्लस 7 सेनापति प्लस चारों दिशाओं में 64,000 यानी 64 इंटू 4 इक्वल टू 2,56,000 आत्मरक्षक देवों के भद्रासन है। आत्मरक्षक जैसे बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, बॉडीगार्ड्स इतने रहते हैं। ये इंद्र इतना रिद्धि संपन्न है, जब आता है ऊपर कहीं जाने के लिए अपनी रिद्धि के साथ आता है तो इतने उसके साथ आते हैं और वो वहां पर विश्राम करते हैं इन सिंहासनों आदि पर, फिर उड़ के जाते हैं। विमानों में जाना हो तो उसमें भी जा सकते हैं, जैसी इच्छा हो वैसे जाते हैं। कुल 4,04,013 भद्रासन हैं। देवियों के परिवार के भद्रासनों का वर्णन उपलब्ध नहीं है। पहले रहा ही पूर्वों का ज्ञान था तब तक, अभी भगवती सूत्र भी पूरी नहीं है। मैं कहती हूँ ना 10,000 उद्देशक थे इसमें, 36,000 प्रश्नोत्तरों में अभी सिर्फ 1924 उद्देशक की उपलब्ध है। फिर भी यह अभी आज के दिन ये सबसे बड़ा शास्त्र है। तो इसमें दिया है, मिल रहा है खाली कि देवियों के परिवार सपरिवार आती है, देवियां भी अकेली नहीं आती है, रानियां जाती है तो दासियां आदि साथ में जाती है। उनके कितने सिंहासन है, उनके भी बैठने की व्यवस्था होगी। तो आत्मरक्षक देवों के सिंहासन बता दिए, उनके बॉडीगार्ड्स के उपलब्ध नहीं है अभी। 881, 1,00,000 योजन लंबी चौड़ी चमरचंचा राजधानी के किले का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, चमरचंचा राजधानी के किले की ऊंचाई 150 योजन, नीचे चौड़ाई 50 योजन और चौड़ाई क्रमशः घटती हुई ऊपर 13 1/2 योजन है। उसके सर्व रत्नमय कंगूरे 1/2 योजन लंबे और 1 कोस चौड़े हैं। किसी को कोई ड्राइंग में अच्छे हैं तो बैठे बैठे बनाना ड्राइंग अपने आप। प्रश्न 882, चमरचंचा राजधानी के कोट यानी बाउंड्री में कितने दरवाजे हैं? उत्तर, चमरचंचा राजधानी की प्रत्येक बाहा में 500-500 भव्य दरवाजे 250 योजन ऊंचे और 125 योजन चौड़े हैं। वे 2000 दरवाजे सफेद वर्ण के श्रेष्ठ सोने के यावर दर्शनीय, अभिरूप और अप्रतिरूप। प्रतिरूप यानी सुंदर है, जिसे देखते हुए कोई थकता ही नहीं है। इतने सुंदर होते हैं कि बार बार उसको देखने का मन होता है। प्रतिरूप शब्द का अर्थ वो है। प्रश्न 883, बाहा किसे कहते हैं? उत्तर, राजधानी की गोलाई ली हुई परिधि के 4 बराबर विभाग करना। एक एक विभाग एक एक बाहा कहलाता है। प्रश्न 884, चमरचंचा राजधानी के मध्य में 16,000 योजन का एक चबूतरा है। उसके ऊपर 341 महल झुमका रूप हैं। उनकी ऊंचाई का वर्णन कीजिए। उत्तर, राजधानी के मध्य में असुर राज चमरेंद्र का महल 250 योजन ऊंचा है। उसके आसपास अन्य देवों के 340 महल 4 परिपाटियों यानी परिक्षेपों में इस प्रकार हैं। पहला, चमरेंद्र के महल के चारों तरफ 4 महल 125 योजन ऊंचे हैं। दूसरा, इन 4 महलों में से प्रत्येक महल के चारों तरफ 4-4 महल और 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 महल 62 1/2 योजन ऊंचे हैं। ठीक है, देखो ये तो आ गया चमरेंद्र जी का महल, उसके पास ही एक दिशा में ये एक महल आया और इसके चारों तरफ 4 महल, ऐसे सभी दिशाओं में ऐसे। तो ये झुमके रूप से नजर आएगा ये रियल व्यू उसका। देखो तो इन 16 महलों में से प्रत्येक महल के चारों तरफ 4 - 4 इक्वल टू 16 इंटू 4 इक्वल टू 64। नहीं, 4 माइनस नहीं है, 4-4 है ये। 4 महल। हाँ, 16 इंटू 4 इक्वल टू 64 महल 31 1/4 योजन ऊंचे हैं। सब आधे आधे होते जा रहे हैं। देखो इंद्र का सबसे बड़ा, उसके बाद में जो महल आएगा वो उसे आधी रिद्धि वाले देवों का, फिर उनसे आधी रिद्धि वाले देवों का है, उनसे आधी रिद्धि वाले देवों का है। चौथा, इन 64 महलों में से प्रत्येक महल के चारों तरफ 4-4 महल 64 इंटू 4 256 महल 15 1/2 योजन झांझेरी ऊंचे हैं। कुल
1 + 4 + 16 + 64 + 256 = 341 महल झुमका रूप है। ऐसे ही शक्रेंद्र महाराज के भी देवलोक में वैमानिक देवलोक में भी ऐसे ही है। उनका जहाँ महल है 4 है, फिर 4 में 4, फिर 4, फिर 4, ऐसे ये का ये क्रम उनके भी है। लेकिन उनकी दुगनी है ऊंचाई। इनका 250 योजन ऊंचा है, शक्रेंद्र महाराज का 500 योजन ऊंचा है, और चौड़ाई भी उनकी 250 हो जाएगी। फिर ऊंचाई 500, चौड़ाई। प्रश्न 885, क्या इन सर्व रत्नमय महलों में बाग बगीचे आदि भी हैं? उत्तर, इन सर्व रत्नमय महलों में बाग बगीचा, तालाब, कुआं, सरोवर, पुष्करणी, सिद्धायतन, ध्वजा, पताका, तोरण, स्तंभ आदि हैं। वहाँ भवनपति देव 5 इंद्रियों के सुख एवं पूर्ण पुण्य को भोगते हैं। पुष्करणी का अर्थ होता है बावड़ियों जैसे, चौकोर, गोल आदि होती है, रत्नमय होते हैं इनके पगतिये जाने के। वहां पे बालू रेत आदि भी जो होती है वो स्वर्णमय होती है, मक्खन के समान कोमल होती है, और अर्ध चंद्राकार आदि अनेक प्रकार की होती है। इसमें जल रहता है, देवता वहां क्रीड़ा आदि करते हैं। प्रश्न 886, चमरचंचा राजधानी में प्रासादों के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में कितनी सभाएं हैं? उत्तर, चमरचंचा राजधानी में प्रासादों के उत्तर पूर्व दिशा में 5 सभाएं हैं, यथा सुधर्मा सभा, उपपाद सभा, अभिषेक उपपाद कर लो, उसको द कर लो, गलत लिखा हुआ है। उपपाद सभा, अभिषेक सभा है ना, ये आगे भी प्रश्नोत्तरों में वहां उपपाद कर लेना। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ भाभी जी, मैं पूछ रही थी ये महल और किला ये दोनों अलग अलग हुआ क्या, कि दोनों का अलग अलग वर्णन किया है? क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? किला होता है, आज भी देखो जोधपुर किला है, ऊपर चढ़कर उनका राजा का महल है। अच्छा, किले में महल ऐसे समझना। हाँ, किले पर महल होता है। तो किला की ऊंचाई तो इतनी है नहीं, 150 योजन है, भले ही उसके अंदर में जो महल है वो ऊंचा हो गया। हाँ, उसके ऊपर महल है वो और ऊंचा हो गया, तभी दूर से नजर आएगा उनकी रिद्धि। ठीक है। प्रणाम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वायुकाय और श्वासोश्वास वर्गणा का जो अभी चल रहा था ना, इसमें मैंने एक्चुअली एक बुक में ऐसे पढ़ा था, जैन द्रव्यानुयोग, साध्वी डॉक्टर विजयश्री जी आर्या के, उसमें ऐसा है, मैं पढ़ूं अभी वो जो लिखा हुआ है। देखिए आपने लिखा है ना विजयश्री जी आर्या, शायद दिगंबर ये किताब है। नहीं, दिगंबर नहीं है वे, ये तो श्योर हूँ दिगंबर नहीं है, लेकिन आर्या शब्द उन्हीं के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए उनकी मान्यताएं कुछ कुछ भिन्न भी होती है। आप पढ़ लीजिए, अच्छा है। हाँ, लेकिन ये तो इनका मैंने फोटो भी देखा है, मुपत्ती मतलब स्थानकवासी के ही हैं ये। अच्छा, ठीक है, पढ़िए। हाँ, ऐसा यहाँ पे डिटेल में ऐसे लिखा है, यहाँ यह एक प्रश्न हो सकता है कि प्रत्येक प्राणी वायु को श्वासोश्वास रूप में ग्रहण करता है, तो वायु का जो स्वयं वायु रूप है वह श्वासोश्वास के रूप में कैसे ग्रहण करती है? क्या वह अन्य वायुकाय को ग्रहण करके जीवित रहती है या उसे वायु की जरूरत नहीं होती? इसका समाधान यह है कि जीव वायु के आधार से जीता है, यह व्यवहार कथन है। विशेष दृष्टि से जिस वायु को वैज्ञानिक ऑक्सीजन यानी प्राण वायु कहते हैं, जैन सिद्धांत में उसे श्वासोश्वास वर्गणा कहा गया है। ये वर्गणाएं अचित है, ऐसा यानी ऑक्सीजन को ही यहाँ पे श्वासोश्वास वर्गणा बताया है। नहीं, ऑक्सीजन अब पता नहीं वैज्ञानिक नाम उसका ऑक्सीजन होगा, अपन तो उसको श्वासोश्वास वर्गणा ही कहते हैं कि लेते हैं। हाँ वही, हाँ यही बताया, वायु को वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन कहते हैं, जैन सिद्धांत में उसे श्वासोश्वास वर्गणा कहा गया है। ठीक बात है, ठीक है। पढ़िए। प्रश्न 887, सुधर्मा आदि सभाएं कैसी हैं? उत्तर, इन सभाओं के ऊपर 8 मंगल, ध्वजा, छत्राति छत्र आदि हैं, जो उत्तम आकार और रत्नों में शोभायमान हैं।
50 योजन लंबी, 25 योजन चौड़ी और 36 योजन ऊंची ये विशाल सभाएं सफेद वर्ण की हैं एवं 1000 किरणों से प्रभासित रहती हैं। देखने वालों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। ये सभाएं अप्सराओं के समूह से और दिव्य वाद्यों से सदैव व्याप्त रहती हैं। प्रश्न 888, कौन से देवलोक तक सुधर्मा आदि पांचों सभाएं होती है? उत्तर 12वें देवलोक तक सुधर्मा आदि पांचों सभाएं होती हैं। प्रश्न 889, नवग्रीवयक और 5 अनुत्तर विमान में कितनी सभाएं हैं? उत्तर नवग्रीवयक और 5 अनुत्तर विमान में एक उपपात सभा की है, क्योंकि यहाँ सभी अहम इंद्र हैं। प्रश्न 890, अहम इंद्र किसे कहते हैं? उत्तर अहम इंद्र, अहम यानी मैं, इंद्र यानी सुख यानी संपत्ति रूप ऐश्वर्य को भोगने वाला। इसका जैन परिभाषित अर्थ है कि जिस देवलोक में छोटे बड़े स्वामी सेवक आदि का भेद नहीं होता है, अर्थात सभी देव स्वतंत्र होते हैं, उन्हें अहम इंद्र कहते हैं। प्रश्न 891, असुरों के इंद्र चमरेंद्र और बलिंद्र की सुधर्मा सभाओं की विशालता का उल्लेख कीजिए। उत्तर असुरों के इंद्र चमरेंद्र और बलिंद्र की सुधर्मा सभाएं 5100 खंभों पर स्थित हैं। इससे इन सुधर्मा सभाओं की विशालता परिलक्षित होती है। प्रश्न 892, उपपात सभा में क्या होता है? उत्तर पूर्व भव में किए हुए शुभ अनुष्ठानों का देखो, फल इनके प्रमाणिक देवों की कितनी है? इनकी तो सिर्फ 5100 स्तंभ है। बताया कि कितने बड़े हैं कि 5100 खंभे हैं वहां पर पूरे विशाल सुधर्मा सभा में। जबकि पहले देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र महाराज के लगभग 45,000 जाजेरी खंभे हैं। कितनी विशाल उनकी सुधर्मा सभा है। वहां देवता इंद्र अपने परिवार के साथ बैठता है, क्रीड़ा आदि नाच गान आदि देखता है, अपनी चर्चाएं करता है और गर्व की अनुभूति करता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी इतनी रिद्धि है। अब ये देवों का है कि वो कैसे उत्पन्न, कहाँ होते हैं, क्या होता है इस सब का। प्रश्न 892, उपपात सभा में क्या होता है? उत्तर पूर्व भव में किए हुए शुभ अनुष्ठानों का फल भोगने के लिए उपपात सभा की देव संज्ञा में देवतुष्य यानी वस्त्र के अंदर देवता उत्पन्न होते हैं। ये अंतर मुहूर्त में ही 32 वर्ष के जवान जैसे हो जाते हैं। पर्याप्त होते ही वे चिंतन करते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या हितकारी और कल्याणकारी होगा। उसी समय उस देव का समस्त परिवार आकर उसको बधाता है। यावत देव हर्षित होकर सैया से उठकर दुष्य युगल यानी 2 वस्त्र धारण करके परिवार के साथ अभिषेक सभा में जाता है। देवता जैसे ही उत्पन्न होता है वहां अंतर मुहूर्त में 32 वर्ष जैसा वो चिंतन करता है, मैं क्यों था, किस लिए यहाँ आया, क्या। तब तक तो जैसे अपने नहीं होते हैं कि पूरा बच्चा पैदा हुआ है सब जगह बता देते हैं, तो उसी प्रकार उसके परिवार को भी पता चल जाता है कि अमुक शैया में, शैया यानी बिस्तर उनका पलंग, उसमें चद्दर जो ढकी हुई रहती है उसके अंदर जीव जाके उत्पन्न होता है और वो चद्दर फूल जाती है फलके के जैसे और देवता निकल जाता है, फट जाती है। अब वो चद्दर खुल जाती है, फटती है समझ लो, तो वापस वैसे ही हो जाती है। कोई देवता वहां पे सिलाई सोनार वगैरह नहीं होते कि वो सिलाई करके वापस लगाएं वहां पर, तो आके उनको बधाते हैं और फिर उनको अभिषेक सभा यानी नहाने के लिए, और 2 युगल वस्त्र तथा स्वभाव से वहां 2 कपड़े पड़े रहते हैं, एक ऊपर का और एक है, तो वही देवता तो निर्वस्त्र जैसे उत्पन्न हुआ उसको लेके पहनकर और फिर उठते हैं। हाँ बोलो पुष्पा जी। जय जिनेंद्र भाभी जी, प्रणाम। भाभी जी अभी वो जो एक बता रहे थे ना वायु काय का कि ऑक्सीजन, तो हम उसको कैसे समझेंगे? क्योंकि श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल तो पूरे लोक में ही ठसाठस भरे हुए हैं, सब जगह ही है वो तो ऑक्सीजन तो डॉक्टर जैसे अलग से अपन मतलब वैज्ञानिक लोग अलग से कर लेते हैं इकट्ठी, तो अभी ये कोई मनुष्यों के लिए वैसे अपने लिए संभव थोड़ी है कि हम श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गलों को अलग से इकट्ठा कर लो, ग्रहण नहीं कर सके। हाँ, इसलिए हम वैसे तो निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते ना। पहले मैंने भी यही कहा, जो डॉक्टर्स कलेक्ट करते हैं वो कृत्रिम होती है, मैन मेड होती है, जहाँ से भी जो कलेक्ट करते हैं कोई पुद्गल होते होंगे, और इस विषय में ज्यादा पता भी नहीं और इससे ज्यादा। हाँ, तो अपन इसको निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते कि प्राणवायु वो जो श्वासोश्वास वर्गणा लेते हैं वो ऑक्सीजन ही है। नहीं, एक बार आप प्रश्न लिख भी लीजिए, उपाध्याय प्रवर से आचार्य श्री से पूछ लेंगे।
मेरे ख्याल से नहीं स्वीकार करते हैं आचार्य श्री से। हाँ भाभी जी, हाँ, एक ही देव उत्पन्न होते हैं कि और भी देव उत्पन्न होते हैं वहाँ पे सैया पे, जैसे आप बता? जब तक एक देव जीवित है तब तक उसकी शैया में कोई उत्पन्न नहीं होता है, वो उसी की मालकियत होती है। वो अपने जैसे इंद्र उत्पन्न होगा, उसी में दूसरा नहीं होगा, जीवन पर्यंत के लिए वही है। उसके काल करने के बाद ही दूसरा इंद्र वहां उत्पन्न होगा। जो आत्मरक्षक देव है, मान लो बॉडी गार्ड्स है, अभियोगिक देव है, सेवक देव है, तो सबकी अपनी अपनी शैयाएं निश्चित है। वो उसका जीव जिसने जो नाम बंद किया है वहीं जाके उसमें उत्पन्न होगा। अच्छा ठीक है भाभी, असंख्यात देव हैं तो असंख्यात शैया है। थैंक यू भाभी जी, धन्यवाद। ये रहती है। भाभी जी, जैसे असंख्यात शैया है, वहां पे असंख्यात देव उत्पन्न हो रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा भी होता है कि जब विरह काल पड़ता है, कोई नहीं होता है वहां पे, कोई भी जन्म, और शैया खाली पड़ी रहती है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि शैया कम है और देव ज्यादा उत्पन्न हो गए? नहीं नहीं, शैया खाली है जब तक नहीं उत्पन्न होगा। उनका विरह उत्कृष्ट 6 महीना 2 महीना जो भी अपने विरह के बाद पड़ी है वो खाली शैया, और आएगा वो जीव उत्पन्न होगा। और ऐसे कभी नहीं होता है कि अधिक देव वहां उत्पन्न हो जाए, मतलब असंभव। उनका नहीं, इधर देव बनने वाले बहुत है, लाइन लगी हुई है, और उधर शैया नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा होगा ही नहीं ना। अच्छा, सभी लोक स्थिति यही है, शैया खाली हो वो जीव काल करके जाएगा। लाइन में बहुत लगे हुए हैं, अभी वहां जगह नहीं है तो वो रुके रहेंगे, उनकी आयुष्य नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, मतलब ऐसे ये नियम ही है, होगा ही नहीं ऐसे। नियम है, हाँ नियम ही है ना। नाक आगे आंख आगे, किसी का नाक कान पीछे नहीं होता है ना, शाश्वत भाव है ना मनुष्यों का। तो उसी प्रकार यहाँ एक माँ के गर्भ में 100 बच्चे भी हो जाएंगे, वहां एक शैया पर एक है जीवित, तब तक नहीं होगा, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी वहां। तो क्या जितने देव हैं वो उतने ही देव बराबर ही रहेंगे, कम बेसी नहीं? उत्कृष्ट संख्या फिक्स है, उत्कृष्ट शैयाएं बनी हुई है। कभी उत्कृष्ट जीव न भी हो, विरह पड़ा है, कभी कोई शैया खाली है, विरह पड़ा 6 महीने का, तो कोई नया एक जीव आ गया, बहुत शैयाएं खाली है, अभी देवों में जगन्य पद चल रहा है। और जितनी उत्कृष्ट शैयाएं होती है उतने ही देव उत्पन्न हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, बस उससे ज्यादा नहीं। पढ़िए प्रश्न 893, देवों की संज्ञा का वर्णन कीजिए। उत्तर, देवताओं की उपपात संज्ञा एवं दुष्यादि आदि वस्तुएं रत्नमय होती हैं। उनके वस्त्र पृथ्वी काय के होते हुए भी क्षोम, दुगुल यानी कपास रुई का वस्त्र तथा अमूल्य रेशमी वस्त्रों की तरह कोमल होते हैं। उन देवताओं के जीवित रहते हुए उनकी संज्ञा में अन्य जीव देव रूप से उत्पन्न नहीं होते हैं। देव संज्ञा का देवदुष्य देवता के उत्पन्न होने पर छाले की तरह फूल कर फट जाता है, किंतु उस शाश्वत वस्त्र में पृथ्वी कादि जीवों का चयोपचय होने के कारण वह वस्त्र पूर्ववत हो जाता है। देवलोक में देवों को दर्जी सुनार आदि का कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हीरे की खान में हीरे के जीव उत्पन्न होते रहते हैं, वैसे उन वस्त्रों में भी जीवों का जन्म मरण होता रहता है। वस्त्र, आभूषण, मकान, उनके जो भी भंडोपकरण आदि है, सिंहासन, इतने सभी शाश्वत होते हैं। जीव मरते जाते हैं, नए नए उसमें उत्पन्न होते जाते हैं। कौन से जीव उत्पन्न होते हैं भाभी जी? पृथ्वी का एक, सोना चांदी हीरा रत्न पृथ्वी का ही है ना, तो पृथ्वी का एक, जैसे लिखा हुआ ना, हीरे की खान में अपने आप जीव आके उत्पन्न होते हैं। योनि है वो स्थान, हर जगह तो हीरे के जीव उत्पन्न नहीं होंगे, हर जगह सोने के जीव उत्पन्न नहीं होंगे। तो वहां जो है, मान लो कि ये स्फटिक रत्न है, तो वहां स्फटिक के रत्न पुरानी, इनकी आयुष पूर्ण हो गई, ये जीव मरते जा रहे हैं, नए नए आके उत्पन्न होते जाते हैं। और इधर कोई और मानक है तो वहां वो जीव उत्पन्न होते जाएंगे, वैसा का वैसा दिखेगा, शाश्वत भाव है वो। उनकी चमक आदि भी वहां क्षेत्र प्रभाव से नहीं होती है। यहाँ तो गहनों की चमक मंद पड़ जाती है, पॉलिश कराओ या वो कराओ, वहां वैसे भी नहीं होता है क्षेत्र प्रभाव। उनको देवों को मंद दिखता है जब उनकी मृत्यु समीप आ जाती है, तो उनको अपने चैत्य वृक्ष आदि मंद दिखते हैं। जैसे कैटरेक्ट आ जाए तो थोड़ा कम दिखता है, धुंधला दिखने लग जाता है, वैसे। हाँ बोलिए निरुपमा जी। कपास की तरह से जो पृथ्वी काय के जो वस्त्र है बताए हैं, तो पृथ्वी काय में ऐसा कौन सी चीज है जो इतनी सॉफ्ट होती होगी?
इतनी है, वहां बन रही है ऐसे। यहाँ भी देखिए हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम में 2 मूर्तियां पड़ी है, उनको ऐसे घूंघट ढका हुआ है और पूरा का पूरा चेहरा दिख रहा है। मार्बल भी ऐसी कारीगरी से बनाया गया है ना, तो देवों के वस्त्र है कि इंद्र के जो वस्त्रों का उल्लेख आता है, उसकी नाक की हवा से भी वो वस्त्र हिलते हैं, इतने कोमल है, लेकिन वो पृथ्वी काय के हैं। वो पृथ्वी यहाँ मार्बल की देखे है ना स्टेच्यू। हाँ हाँ देखी मैंने तो। अच्छा, फिर एक दूसरी बात ये है कि क्या छाले की तरह फूट जाता है तो पृथ्वी काय का वस्त्र क्या गुब्बारे की तरह से फूल जाता है क्या? हाँ, फूल जाता है, ऊपर उठ गया और वापस टूट गया, वापस जुड़ जाता है। जैसे अगर किसी की चमड़ी फट जाती है, कोई वापस अपने आप ही जुड़ जाती है ना, तो वो वापस जुड़ जाता है। थैंक यू। पढ़िए। अच्छा, और बोलो मोनिका। जैजनन आंटी, इसमें लिखा वैसे ही उन वस्त्रों में भी जीवों का जन्म मरण होता है, वस्त्र में कैसे होता है आंटी? वो वस्त्र ही पृथ्वी काय का है ना, वस्त्र पृथ्वी काय के जीवों का है। ये कपड़ा है, देखने में छोम दुग्गल सबसे बड़ा वो कपास जो कहते हैं ना कि एक अंगूठी में से पूरा थान निकाल लो, आदि आदि कपास पेड़ों पर ही तो उगती है। ये कपड़ा है, ये कपड़ा ही पृथ्वी काय का बना हुआ है। तो यही रंग, यही कलर इस कपड़े का जो है, ये इसमें जीव मरते जाएंगे। पृथ्वी काय के जीवों की स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट 22,000 वर्ष, मान उत्कृष्ट स्थिति भी हो तो उसके बाद तो वो जीव मरेंगे। असंख्य जीवों का पिंड है ये कपड़ा। जीव कोई मर रहा है, कोई नया आके उत्पन्न होता जा रहा है, ये शाश्वत ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्रणाम भाभी जी। हाँ, फिर ये सचित हुए? हाँ, ये वस्त्र सचित हुए, फिर ये तीर्थंकरों के वहां पे आते हैं तो फिर ये सचित वस्त्र उनको पीड़ा पहुंचती है ना। अपन भी मरासा को गहने पहने हुए होते हैं, जाके चरण स्पर्श करते हैं ना, उन जीवों को पीड़ा नहीं होती है। कठोर है, सोना चांदी मोती आदि ऊपर से। अच्छा, सोना आग से तपा लिए तो वो अचित हो जाता है। हाँ, कौन सा वस्त्र जो ये उत्पन्न होते हैं उत्पाद सभा में, वो जो ढका हुआ रहता है शैया, वो वाला वस्त्र? वो भी जो पहनते हैं, वो भी हर चीज वहां की रत्न में शाश्वत है। जो भी कपड़े वो पहनते हैं सभी रत्न में ही होते हैं। पृथ्वी काय का है। हाँ, अपने जैसे सूती कपड़ा है, रेशमी, सिल्क आदि कपड़े होते हैं, वहां भी विविध प्रकार के वस्त्र होते हैं, वो सभी रत्न में होते हैं, वेक्रिय पुद्गलों के रत्नों से बने हुए। तो वो वस्त्र हिलते नहीं है, हिलते डुलते नहीं है भाभी जी? वो वेक्रिय पुद्गलों के नहीं है, उनके आभूषण आदि, उनके सिंहासन आभूषण आदि औदारिक पुद्गलों के बने हुए हैं, शाश्वत है। क्योंकि वहां 21वें पद में मारणांतिक समुद्घात के द्वारा जीव है, इंद्र है, इतनी ऊंची 32 लाख विमानों का स्वामी है, मूर्छा रह जाती अपने ही कुंडल में, अपने ही कान में पहने हुए गहने में उत्पन्न हो जाता है, पृथ्वी का रूप में नहा रहा होता है, पानी में उत्पन्न हो जाता है। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रही थी भाभी जी, फिर वो अगर वो वस्त्र यहाँ आए और वो हिले डुले तो अभी उन जीवों को पीड़ा नहीं होगी? जीवों को तो होगी, हवा के जीव तो मरेंगे ही। हाँ। उन जीवों को नहीं, पृथ्वी काय की शरीर कठोर होता है ना, और कदाचित कोई कोमल तरह के होते होंगे तो पीड़ा होगी उनको। हाँ, तो फिर वो अगर तीर्थंकरों का वो करते हैं, तीर्थंकरों के पास आते हैं तो फिर दोष नहीं लगता है? नहीं होता होगा। नहीं, तीर्थंकरों को क्यों स्पर्श करेंगे? नहीं, मुनिराजों का चरण स्पर्श कर भी सकते हैं, बाधा पीड़ा नहीं होती होगी, तभी उनको अचित मानते हैं ना, नहीं तो संकट टाल देते हैं। हाँ, ठीक है भाभी जी, पीड़ा नहीं होती होगी उन जीवों को। प्रणाम जी जी। घड़ी का निषेध करके हाथ हिलाए, घड़ी के जीवों को पीड़ा हो रही है, और यही मोती का गहना पहना हुआ है, सचित है, तो भी निषेध नहीं करते हैं ना चरण स्पर्श का। हाँ, बोलिए। तो देवों का जो शस्त्र वगैरह होते हैं वे वेक्रिय पुद्गल के होते हैं? हाँ, वे विकुर्वित करते हैं। वैमानिक देव कि चिंतन करने मात्र से जो भी कंकड़ पत्थर पड़ा रहता है, शस्त्र सोचकर ये तलवार हो तो वो उठाते हैं उस पत्थर को या पत्ते को, छोटे से तिनके को भी उठाएंगे तो वो इतने पुण्यवान होते हैं कि सोचने मात्र से वो जो तिनका है वो तलवार, भाला आदि किसी भी रूप में परिणत हो जाता है। और भवनपति वाणवंतर ज्योतिषियों को निर्माण करना पड़ता है, इनमें आपस में युद्ध होते रहते हैं, तो उनको युद्ध के लिए निर्माण करना पड़ता है वेक्रिय से, वेक्रिय समुद्घात। हाँ, तो वे सचित होते हैं या अचित शस्त्र? वेक्रिय पुद्गलों के हुए तो अचित हुए ना। वहां जो शाश्वत पड़ी है जो चीजें देवों की भी जो जाती है वो सब अचित है। अच्छा, ओके, यानी उनके शस्त्र को आके अचित ही मानना। सभी चीज वहां अचित है, नहीं, जीवों सहित है, शाश्वत है, सचित है।
नहीं, उनके शस्त्र आदि शस्त्र जो है, हाँ उसी का बोल रही हूँ। हाँ। उनके जो शस्त्र वहां है वो भी शाश्वत है, जो वहां हमेशा के लिए उनके पड़े हैं। और नए नए युद्ध के लिए, जैसे अपने युद्ध भंडार के लिए भंडारों में पड़े रहते हैं ना इतने मशीन गन ये वो, तो वो युद्ध के लिए नया नया निर्माण करते हैं। बाकी इनके आत्मरक्षक देवों का वर्णन जब देखते हैं, शस्त्र आदि से सुसज्जित खड़े रहते हैं, तो वो इनके शाश्वत है, वो आके खड़े होते हैं अपना। देखो देवता आत्मरक्षक है चाहे सेवक है, उनके भी देवियां होती है, उनका भी अपना परिवार होता है। यहाँ जैसे शिफ्ट चलती है ना, क्वीन एलिजाबेथ के खड़े रहते हैं वहां पैलेस में, तो शिफ्ट है 8 घंटा है, 8 घंटे बाद वो दूसरे आके वहां खड़े हो जाते हैं वैसे। तो उसी प्रकार वहां भी चलता है। तो जो शाश्वत वस्तुएं हैं वो तो सचित ही है, कोई बनाता नहीं है। और अगर युद्ध करने जाते हैं आपस में, तब वो लोग विकुर्वणा करते हैं। भवनपति वो अचित है। तो वो अचित है ना, वो अचित है। अच्छा, ओके, धन्यवाद। तो भाभी जी, हाँ, प्रश्न 894, अभिषेक सभा और अलंकार सभा में इंद्र क्या करते हैं? उत्तर, अभिषेक सभा में बावड़ी सरोवर आदि में जल क्रीड़ा से इंद्र शुद्ध होता है। अन्य देव भी इंद्र का महान अभिषेक करते हैं। वहां से अलंकार सभा में वस्त्राभूषण पहनकर व्यवसाय सभा में जाते हैं। देवता जय जयकार करते हुए कहते हैं कि आप नहीं जीते हो जीतिए और जीते हुओं का पालन कीजिए। ठीक है। अब अभिषेक सभा जैसे बड़ी बड़ी विशाल नहाने के स्थान होते हैं ना, वो है। वहां जन्म के देवता सीधा साथ में पूरा परिवार चलता है, उनको बाजे गाजे से जय जयकार करते हुए लेके जाते हैं। ये इंद्र के संबंध में। बाकी सामानिक देव भी उत्पन्न होगा तो उनके परिवार जाएगा, उनकी रिद्धि कम होगी साथ में। नहाने के बाद में और देवता भी उसको नहलाते हैं पानी डाल के उनके ऊपर। अलंकार सभा होती है, ये वस्त्राभूषणों की पूरी खान जैसे ही रहती है। वहां जाते हैं, वस्त्र आभूषण आदि पहनते हैं। वहां से फिर व्यवसाय सभा में जाते हैं और आगे व्यवसाय सभा का पढ़िए। और जय जयकार करते हुए नहीं जीते उनको जीते। इंद्र के भी क्या होता है, इनके भी शत्रु देव होते हैं। नया इंद्र बना है, कैसे है, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, हम इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तो इंद्र को इन पर युद्ध करके जैसे भी उनको जीतना पड़ता है। जैसे जोधपुर राजा के लिए कहा जाता है कि अगर राजा का देवलोक हो काल कर जाता है, तो जो राजकुमार होता है बगड़ी के सरदार को जब तक वो हराता नहीं है तब तक उनको राज सिंहासन पर नहीं बैठाया जाता है। बगड़ी के सरदार बहुत शूरवीर, जोधपुर के अधीन ही होते हैं, लेकिन वो बहुत शूरवीर होते हैं। तो राजा बन रहा है हमारा, इतना शूरवीर है या नहीं, उसको उन सरदारों को हराना पड़ता है। तो इसी प्रकार यहाँ देवलोक आदि में भी कई देवता होते हैं, देव के समान ही सामानिक आदि इतनी रिद्धि संपन्न नहीं भी रिद्धि हो तो अहम से ही हम इंद्र की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, उनसे फिर इनका युद्ध होता है। प्रश्न 895, व्यवसाय सभा में देवता क्या करते हैं? उत्तर, अलंकार सभा से देवता व्यवसाय सभा में जाते हैं। वहां अभियोगिक देव उन्हें उनके योग्य रत्नमय पुस्तक देते हैं। इसमें देवों के सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का उल्लेख रहता है, जैसे संविधान, कानून, शास्त्र। इसे पढ़ने से देवों को धर्म संबंधी और देवलोक संबंधी कार्यों की जानकारी हो जाती है। कोई बताना नहीं पड़ता है कि इनका जीताचार है, कल्याणकों आदि पर जाना, अष्टानिका महोत्सव आदि मनाना, उनकी कितनी रिद्धि है, दक्षिणार्थ के वो अधिपति है, इतने महल है, यहाँ है, सब उस पुस्तक रत्न में लिखे हुए रहते हैं। उसको पढ़ते हैं वहां जाकर और उनको सारी जानकारी हो जाती है। प्रश्न 896, पुस्तक रत्न का वर्णन कीजिए। उत्तर, पुस्तक रत्न के पुट्ठे रिष्ट रत्न यानी काले रत्न के होते हैं। चांदी के पन्ने यानी कागज पर रिष्ट रत्न के अक्षर होते हैं। वे पन्ने स्वर्ण के डोरे से पिरोए हुए होते हैं। उस डोरे में नाना मणियों की गांठ होती है ताकि पन्ने इधर उधर न हो जाएं। वैडूर्य मणि की दवात यानी शाही की सीसी और वज्र रत्न की लेखनी यानी कलम भी वहां रहती है। इसमें इनसे देवता क्या लिखते हैं इसका उल्लेख उपलब्ध नहीं। हो सकता है कि ना चक्रवर्ती लिखते हैं ना, जब दिग्विजय में जाते हैं तो मध्य खंड में उत्तरार्ध मध्य खंड में अपना लिखते हैं नाम। और हर चक्रवर्ती जाते हैं तो बहुत अहम से कि मैं 6 खंड का अधिपति बन रहा हूँ, वहां इतने नाम देखकर उनका हम एक बार उतर जाता है कि मेरे से पहले भी इतने चक्रवर्ती हो सकते हैं, अपना नाम अंकित करते हैं वहां। तो हो सकता है कि इनका भी कुछ वैसे रहता होगा कि इंद्र बनाए तो हम चला जाएगा,
कि मेरे से पहले भी यहाँ इतने इंद्र हो चुके हैं। प्रश्न 897, व्यवसाय सभा से देवता कहाँ जाते हैं? उत्तर, व्यवसाय सभा से देवता सिद्धायतन में जाते हैं। वहाँ पूजा अर्चना आदि करके नमोत्थुणम के पाठ से अरिहंत और सिद्धों को वंदना नमस्कार करके सुधर्मा सभा में जाते हैं। प्रश्न 898, सुधर्मा सभा में इंद्र क्या करते हैं? उत्तर, सुधर्मा सभा में दिव्य संगीत नृत्य नाटक आदि देखते हुए इंद्र अपना प्रभाव दिखाते हैं कि मैं इनका स्वामी हूँ। यावत राजकार्य संबंधी विचार विमर्श आदि करते हैं। बोलिए सरला जी। अवधि ज्ञान होता है उनके, तो पुस्तक का क्या जरूरत पड़ती है उनको? उनको तो सब दिखता ही है सारा। नहीं, इतना विशाल अवधि नहीं, जीताचार्य हर समय अवधि का उपयोग नहीं लगाते हैं ना, कि क्या उनकी सामग्री है, कितना कुछ है, उसमें लिखा हुआ रहता है। अवधि से इतना उपयोग लगाएंगे, मेरा क्या है वो देखें, एक सिंपल वे में लिखा हुआ मिल गया उनको अपना सारा। और फिर वो पढ़ना पड़ता है तो वो फिर वो लिखावट, जैसे अभी यहाँ पर तो भाषा कौन सी रहती होगी वहां पर? देवों की भाषा अर्धमागधी भाषा है। भगवान महावीर की अर्धमागधी भाषा में उपदेश देते हैं, यह विशिष्ट भाषा मानी जाती है। आंटी ठीक। ये जो आया है कि वो अरिहंत और सिद्ध भगवान को नमोत्थुनम के पाठ से वंदना नमस्कार करते हैं, तो सारे जो इंद्र रहते हैं वो सभी करते हैं? सभी को, उनका जीताचार है। अच्छा, और अगर कोई मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुआ तो? सबको करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है, ठीक है। मेरा भी आंसर आ गया भाभी जी, यही क्वेश्चन था। ठीक, पढ़िए। अच्छा, और है? हाँ बोलिए। भाभी जी, हाँ वो इंद्र सभी, अभी तो सब सम्यक दृष्टि इंद्र है जितने भी हैं, पर ऐसा भी होता है कि इंद्र मिथ्यात्वी भी होते हैं? हो सकता है, प्रत्येक जीव अनंत बार हर रूप में हर स्थान में उत्पन्न हो सकता है। वर्तमान के सभी सम्यक दृष्टि ऐसा उल्लेख है, हर समय सभी सम्यक दृष्टि वो अनिवार्य नहीं है। इंद्र उत्पन्न हुए थे, ताम्ली तापस ईशान इंद्र जी मिथ्या दृष्टि थे, मिथ्या दृष्टि रूप में ही उत्पन्न हुए, ईशान इंद्र बने, बाद में उनको समकित आई वहां जाकर। अच्छा, इंद्र बनने के बाद समकित आई? बाद में समकित आई उनको। तो मतलब इंद्र भी मिथ्यात्वी होते हैं? ताम्ली तापस का वर्णन इसी पाठ में आ जाएगा। मतलब इंद्र भी मिथ्यात्वी होते हैं? हाँ हाँ, ये प्रमाण है ना ईशान इंद्र जी। हाँ, बाद में आ गई संकेत, तो कोई को नहीं आती होगी, वर्तमान के सभी समय दृष्टि है ये कहा जा रहा। ठीक है भाभी जी। हाँ बोलिए। तो फिर ये मिथ्या दृष्टि भी प्रामाणिक देव में चले हैं? मिथ्या दृष्टि भी प्रामाणिक देव में जाते हैं? हाँ, नवग्रह तक जा रहे हैं ना, अब अभी भी जाते हैं, तो मिथ्या दृष्टि में क्या? मिथ्या दृष्टि भी साधना करते हैं, जिसके फल स्वरूप देवलोक का सुख प्राप्त कर लेते हैं। अब वो भी अपनी साधना के बल से देवलोक का सुख तो प्राप्त करते ही हैं। नहीं, मैंने सोचा शायद भवनपति और देवों के इंद्र की बात। नहीं नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि ज्यादा मात्रा में होता है, सम्यक दृष्टि कम होता है। संजू जी, संजू जी। हाँ जी, आपका डाउट हो गया? हाँ मेरा हो गया। वही था कि देवता नमोत्थुनम करते हैं क्या, वही था, वो प्रियंका जी पूछा था, वही हो गया मेरा। पढ़िए। समय क्षेत्र शतक 2 उद्देशक 9 पूर्वापर संबंध चमट चंचा राजधानी यानी क्षेत्र संबंधी वर्णन के पश्चात समय क्षेत्र का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 899, समय क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर, अढ़ाई द्वीप और 2 समुद्र को समय क्षेत्र कहते हैं। विस्तृत वर्णन श्रीमद् जीवा जीवाभिगम सूत्र में देखें। प्रश्न 900, अढ़ाई द्वीप के नाम क्या हैं? उत्तर, जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप। प्रश्न 901, समय क्षेत्र के 2 समुद्रों के नाम क्या हैं? उत्तर, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र। पंचास्तिकाय का वर्णन शतक 2 उद्देशक 10।
है, इसका पानी खारा है, नमक के समान, इसलिए इसका नाम लवण समुद्र है। कालोदधी, काले उड़द के समान इसका पानी काला है, इसलिए इसको कालोदधी समुद्र कहते हैं। जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में यहाँ वहां बहुत जम्बू वृक्ष है, इसलिए इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। और मध्य में उत्तर कुरुक्षेत्र में जम्बू वृक्ष है, रत्न में जम्बू वृक्ष, काले जामुन का जम्बू वृक्ष है, उसके ऊपर यहाँ का मालिक देव रहता है, इसलिए भी इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। धातकी खंड का भी वृक्षों के कारण ही नाम है। धातकी वृक्ष, आंवले को धातकी कहते हैं, तो इनके मालिक देवों के जो निवास है वो धातकी वृक्ष के ऊपर है। ये वृक्ष रत्न में है। और अर्ध पुष्कर द्वीप में भी पुष्कर वृक्ष है, रत्न में पुष्कर वृक्ष है दोनों तरफ। जम्बू द्वीप का तो एक ही मालिक देव है, अनादृत देव, धातकी खंड में। और अर्ध पुष्कर द्वीप विशाल है, इनके दो मालिक देव है, दोनों पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ। तो 2 उत्तर कुरु है, 2 महाविदेय क्षेत्र है, वहां पे इन पेड़ों पर इनके निवास स्थान है, इसलिए इनको कहते हैं जम्बू द्वीप, धातकी खंड, अर्ध पुष्कर द्वीप। ठीक है, टाइम भी हो गई ना, आगे बात। हाँ बोलिए, हैंड रेज है। आज बहुत सुंदर सुंदर चीजों का वर्णन, भौतिक सुंदरताओं का वर्णन देखे आज अपन देवलोक संबंधी। अब अपने को अपना जीवन उतना सुंदर बनाना। शांति जी। हाँ बोल। आप प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र, प्रणाम सर। मैं इसका आपका जो वर्णन अभी दिए थे ना लास्ट में, मेरे को नोट करना था, वो नोट करना ही कर पाई मैं, तो थोड़ा सा वापस बोलेंगे क्या? वो रिकॉर्डिंग अच्छा अच्छा ठीक है भाभी जी, प्रणाम। विनीता जी। नहीं भाभी जी, मैं वही पूछ रही थी, आप अभी बताए ना पेड़ों पर निवास स्थान है, तो इन लोगों के तो महल होते हैं देवों के, तो पेड़ों पर कैसे? रत्नमय पेड़ है, उन रत्नमय महलों में उनके महल है बने हुए। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि महल आ गए? विशाल, बहुत वर्णन है विस्तार से इनका। अच्छा, वो अकेले नहीं रहते हैं, एक महल, फिर उनके भी चारों तरफ महल है, फिर महल देवों के रहने के। मतलब वही समझ में नहीं आया था कि पेड़ पर महल। पेड़ रत्नमय पेड़ है, उन पर महल है। और पेड़ के जो पत्ते आदि भी है वो भी सारे रत्नमय ही है, वैडूर्य मणि आदि इसके, तो वो शाश्वत पेड़ है, शाश्वत महल है उन पर। तो इतना धन है, फिर भी ये धन के लिए लड़ाई करते हैं, ये बात ही नहीं समझ में आती। लोक कषाय का उदय। ठीक, हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ, वो विंता जी बोल रहे ना कि ना इतना मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ है क्या? जस्ट इसको एग्जांपल के लिए समझने के लिए, जैसे वो दुबई में वो बना है ना, पाम क्या बोलते हैं उसको, पाम रिजॉर्ट या क्या बोलते हैं ना, नेपाल तो में भी। अच्छा, तो शेप मतलब है पृथ्वी का एक ही नहीं, या तो क्या है भाभी जी, पृथ्वी का एक ही होगा ना जम्बू वृक्ष जो है? यहाँ तो पृथ्वी का एक ही है, रत्नमय हाँ, पूरा एक शाखा। तो वो उसका शेप ऐसे है ना कि दूर से देखने से, मे बी सैटेलाइट से जैसे देखने से एक शेप बनता है ना, तो वैसे पेड़ का शेप बन जाता होगा। मतलब इमेजिन करने में थोड़ा ऐसे लग रहा है कि पेड़ के ऊपर महल। नहीं, वो शाश्वत है इतना। नहीं, वो तो शाश्वत है, मतलब बोल रही हूँ कि इमेजिन करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है कि पेड़ पर महल कैसे बनेगा, लेकिन वो इतना बड़ा है। 8 योजन होता है, शाखाएं इतनी, शाखाएं भी सोने आदि की बनी हुई मजबूत है, उन पर शाश्वत है। एक सुई की नोक पर भी कोशावेश्या नाच सकती थी ना, वो सुई की नोक टूटी नहीं ना, वो पूरी नाच कर रही थे ना, नृत्य कर रही थी तब तक, तो वो तो एक शाश्वत भाव है। टिक जाए। जब मनुष्य में भी क्षमता है ऐसी कि एक नोक पर खड़ा रह के नाच ले और वो नोक खंडित भी ना हो, तो उसके ब्रांचेस वो भी तो कोई छोटे मोटे नहीं होते होंगे ना, तो बहुत चौड़े चौड़े होते होंगे। पूरा नाप भी दिया हुआ है, कौन सी कितनी है, शाखा कितनी है, ये है जीवा विगम सूत्र में। हाँ बोलिए अनीता जी। जय जिनेन्द्र सा, ये समय क्षेत्र क्या है? समय, जहाँ समय कहते हैं काल को, अर्धा काल, चांद सूर्य परिभ्रमण करते हैं, दिन रात होता है ना, उसे समय क्षेत्र कहते हैं। तो खाली अढ़ाई द्वीप में चांद सूर्य गति करते हैं, इसलिए दिन रात होता है। बाकी ऊंचे देवलोक में, नीचे लोक में, नरकावासों में, अढ़ाई द्वीप के बाहर कहीं भी चांद सूर्य गति नहीं करते हैं, तो वहां दिन रात नहीं होता है, जैसा है वैसे ही रहता है। इसलिए मनुष्य क्षेत्र को समय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है सर, जय जिनेन्द्र, महती कृपा करें। जय
जय जिनेन्द्र। आंटी जैसे आपने देवता के उत्पत्त बोले तो देवी का भी सेम वर्ण समझना चाहिए। जैसे हाँ, तो वहां पे भी देवी बॉर्न होती है तो भी जय जय सब बोलते हैं ऐसे ही। वो इतना नहीं बोलते होंगे, मैंने कहा ना अनुपात में। आज अगर आप भी यौगिक देव हो रहा है तो उसकी जय जयकार थोड़ी करेंगे। यहाँ राजा के राजकुमार होता है तो पूरे राज्य में बांटने लग जाते हैं, खुशियां होने लगती है। सामान्य व्यक्ति के होता है तो थोड़ी अपने अपने घर तक सीमित हो जाती है खुशी। उसी प्रकार वहां भी सारी व्यवस्था होती है। तो इंद्र का दे दिया है इंद्र के विषय में। ओके ठीक है। आंटी हाँ, ये जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति से पूरा मिल सकता है और जिन धर्मों में भी है। हाँ ठीक बात है। तो अगर कोई इसको रेफर करे तो थोड़े डाउट्स क्लियर हो सकते हैं इसके। हाँ अच्छा, ये आगमों को रेफर करना ही चाहिए पढ़ने में। अब जिज्ञासा हाँ, नीरज मुनि जी महाराज ने बताया था अगर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आए इसके लोक के बारे में तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति को आप रेफर करो तो उसमें मिल जाएगा। ठीक बात है। तुम कर रही हो रेफर? हाँ, वो यहाँ क्लास में करवाया था उन्होंने गुरुदेव का, जब तमाशा यहाँ पर था तब। ठीक है। जय जिनेन्द्र सबको। आज का अपना है कि अपने जीवन को सुंदर बनाना है। अधिक से अधिक सबके हैं आप लोगों के तो जीवन सुंदर और अधिक अपने को बनाना है। जय जिनेन्द्र। प्रणाम।